और सिद्धि सर मुझे ड्राइव का एक्सेस दो ना। मतलब कल मेरी जो ड्राइव है मैं ओपन नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब मेरे पास ड्राइव का एक्सेस नहीं था, तो मैं अगली 2 क्लास देख ही नहीं पाई हूँ। एक्सेस तो ओपन है सिद्धि, सभी के लिए ओपन है। ठीक है, मैं देख लेगी। तो फिर वो मेरे पास शाम को 9:30 बजे का होगा, क्योंकि क्या है, दोनों मिक्स हो गया है मेरे में, मतलब ओके, लिंक और वो सब कुछ, इसलिए मैं देख लूंगी। चलो एक बार। क्योंकि एक्सेस सभी के लिए मैंने ओपन रखा है। ओके, अच्छा ठीक है। यस। नाउ गाइज, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सीन बनाने वाला हूँ गाइज, हम एक पोर्न का सीन बनाएंगे। लेट मी शो यू द स्क्रिप्ट। मैंने आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी है, और ये स्क्रिप्ट भी गाइज आप लोगों के ड्राइव में मटेरियल कॉलम में डला हुआ है। ये स्क्रिप्ट है गाइज कि हम घर लगाएंगे, लैंडस्केपिंग करेंगे, वाटर बॉडीज वगैरह डालेंगे, पोन बनाएंगे, बर्ड्स, रॉक्स, स्टोन्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, लाइक हमको एक रियलिस्टिक सीन बनाने के लिए जितने सर एलिमेंट्स डालना चाहिए वो सारी यहाँ पर मैंने चेकलिस्ट बनाई है। यहाँ सिद्धि मैं आपसे एक मतलब ये लूमियन का क्वेश्चन नहीं है। ये जो वाटर बॉडी है, वो वाटर बॉडी हम 3D मैक्स में के रेंडर में डाल सकते हैं? अगर आप 3ds मैक्स में रेंडर निकाल रहे हो तो फिर आपको लुमियन में वो रेंडर लाने की जरूरत ही नहीं है, आप वहां पूरा काम कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आप वहां पर पॉन्ड बना सकते हो, या वहां पर स्विमिंग पूल लगा सकते हो, बट वाटर बॉडीज आपको यहीं पे डालना होगा। अगर माइट पॉसिबल कि अगर आप ओके, मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं गाइज। अगर आप किसी भी दूसरे रेंडरिंग इंजन का असेट यूज कर रहे हैं, जैसे मटेरियल हुआ या 3D मॉडल्स हुए या चार्ट्स के, तो ये गाइस इसमें नहीं चलेंगे। ओके, मतलब फिर 3D मैक्स का मतलब कुछ भी होगा तो वो इस सॉफ्टवेयर में नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, 100% चलेगा। बट जो वीरे होता है ना, वीरे भी एक अलग रेंडर इंजन है या रेंडर सॉफ्टवेयर है। वीरे की मटेरियल लाइब्रेरी में से, चाओस की मटेरियल लाइब्रेरी में से अगर आप डालेंगे वो नहीं चलेगा। बट 3D वेयर हाउस हुआ, या उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। आपको वो सारी वेबसाइट्स के नाम आपके ग्रुप में नहीं, लिंक सेंड कर दूंगा। मैं समझी, वो बताऊं मैं आपको। मतलब 3D मैक्स का कुछ भी मतलब डाला हुआ होगा तो वो चलेगा, लेकिन वीरे से कुछ भी हाँ, डाला हुआ होगा तो वो नहीं चलेगा? हाँ, एग्जैक्टली, वीरे वाला नहीं चलेगा, 3ds मैक्स का सब चलेगा। ओके। अभी क्या है कि अभी मुझे रेंडर निकालना है। मेरा एक लाइव प्रोजेक्ट है, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। 3D मैक्स से मेरी क्लास खत्म हो गई और मैं 3D मैक्स पे वर्क कर रही हूँ, वीडियो उसमें कर रही हूँ। तो ओके, भी उसमें मुझे वाटर बॉडी डालना है, तो यस, वो मैं डाल नहीं पा रही हूँ। मतलब मुझे कुछ भी जुगाड़ करके उसमें वाटर बॉडी डालना है, क्योंकि प्लान के अंदर है। ओके, तो आप यहाँ पर लुमियन में डाल सकते हैं बहुत इजीली। हाँ, लेकिन अभी लूमियन तो अवेलेबल है नहीं, वो तो बैक फाइल खोल लो गोपाल जी वाली। मुझे 2 या 3 दिन के अंदर मुझे वो वाटर बॉडी उसमें डालनी है 3D मैक्स क्या वीरे के दौरान। तो मैं आपने क्या थ्री करूँ? डी आपने 3ds मैक्स किससे सीखा था? आपके ट्यूटर कौन थे सिद्धि? हाँ, उनको मैंने बोला है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस तरह से होगा सही, लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ, तो बोला कि परफेक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, ऐसा बोला वैसे मुझे। आपने आपको सिखाया किसने था? वो सर या मैम का नाम क्या है? वो सर सर थे, मतलब मुझे देखना पड़ेगा अभी। नाम तो बोलते नहीं है, तो मतलब पता नहीं है। एक सेकंड। ओके, नो वरीज। तो आप देख लीजिए। ओके गाइस, तो जैसे यहाँ पर ये सीन प्रिपेयर है, मैंने यहाँ पर सारी चेकलिस्ट डाली है कि आपको सीन बनाने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होने वाली है। हम चीजें डालते जाएंगे और चेक कर सकते हैं कि हमने कुछ चीज छोड़ी तो नहीं है। उसके बाद गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सटीरियर का रेंडर लेते हैं हम, तो फोकल लेंथ रखते हैं 20 से 25 के बीच। सेम अब हम रेंडर में जब जाएंगे, शॉर्ट कंपोज करेंगे, फोकल लेंथ एडजस्ट तो करेंगे। धीरज सर करके है जिसने वीरे सिखाया है। ओके, 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 नो वरीज। अच्छे सारे वो भी माइट पॉसिबल कि आपके कोर्स में वो होगा या नहीं होगा, डोंट नो, इट इज ओके। लाइक सिद्धि, मैं आपको क्लास के बाद गाइड कर दूंगा उस चीज के लिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। ऑल राइट गाइज, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। जैसे सबसे पहले हमको हाउस लगाने हैं, फिर हम रोड बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ हम सीन कैसे बनाएंगे गाइज। पहले मैं ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ और मैं अपना एक घर यहाँ पर लगा लूंगा। ये वाला घर लेता हूँ।
और सर आप ये जो घर लगा रहे हैं उसकी जगह पर हमने 3D मैक्स में जो मॉडल बनाया है वो इसमें डाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। मैं वो भी बताऊंगा आपको कि अगर आप 3ds मैक्स का मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, स्केचअप का ओके कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, रेविट का करेंगे तो लाइक कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसे होगा, सारी चीजें ओके बताऊंगा ओके, आपको। थैंक यू सर। ओके नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, जैसा मैंने यहाँ पर ये घर लगाया, ओके, अब मैं यहाँ पर आसपास और कुछ बिल्डिंग्स भी लगा लूंगा ताकि हम एक स्ट्रीट का सीन बना सके। ओके, मैं बैक करता हूँ और मैं ये इंस्टीट्यूशन ले लेता हूँ और मैं इसे लगा लूंगा यहाँ पर, लाइक दिस। ओके, नाउ मैं ऑफिस का ब्लॉक ले लेता हूँ एक और इसे लगा दूंगा मैं। ओके, मैं ये नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं कुछ और लगाऊंगा। ओके, मैं ये फैक्ट्री लेता हूँ ये वाली और मैं इसे यहाँ लगा दूंगा लाइक दिस। अब मैं बैठ जाता हूँ, मैं इस अपार्टमेंट्स वाले बिल्डिंग्स में से ये अपार्टमेंट लेता हूँ और उसे यहाँ लगाऊंगा एक, और एक मैं ले लेता हूँ जिसे हम यहाँ लगा देंगे। ओके, ये मेरे लिए स्ट्रीट इतनी ठीक है। अब गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रास्ता बनाऊंगा। रास्ता बनाने के लिए गाइज लैंडस्केप में मुझे जाना है और गाइज मैं सिलेक्ट करूंगा पेंट का ऑप्शन। पेंट का ऑप्शन लेते ही गाइज आपको यहाँ पर इस तरीके से चीजें दिखने वाली हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास चूज लैंडस्केप। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेरिटेरियन या लैंडस्केप आएंगे। जैसे अगर ये स्नो वाला मैं सिलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से बंजर टाइप से स्नो टाइप से हो गया है। अगर मैं थाईलैंड स्नो, ये पूरा स्नो में कवर हो गया है। अगर यहाँ पर करें तो ये व्हाइट स्नो हो गई। अगर मैं थाईलैंड का ये वाला पार्ट लूं तो इस तरीके से वापस से ग्रीन हो गया। अगर मैं अमेरिकन लूं तो इस तरीके से रेड हो गया पूरा। अगर क्लोवर्स लूं तो इस तरीके से ग्रीन क्लोवर्स आ जाएंगे। ये फार्मलैंड जैसा फार्मलैंड होती है उस तरीके से फार्मलैंड हो जाएगी लाइक दिस। तो गाइस ये आप अलग 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 बहुत सारे टेरिटेरियंस हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली हम लोग यूरोप में या क्लोवर्स में काम करते हैं, ज्यादातर हम क्लोवर्स या यूरोप में काम करते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो ले सकते हो गाइस लाइक दिस। ओके, मैं किसमें ओपन होंगे सर ये? यस, किसमें ओपन होंगे ये? यहाँ पर है हमारे पास पेंट का ऑप्शन। पेंट का ऑप्शन पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको चूज लैंडस्केप आएगा। ओके, यहाँ पर गाइस ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये वाली घास का, जो ऑलरेडी गाइस पूरी 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 प्लेन के ऊपर ऑलरेडी पेंटेड है, बाय डिफॉल्ट ये पेंटेड है। ओके, तो हमें इसे सिलेक्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी पेंटेड है। हमें रास्ता बनाने के लिए क्या चाहिए गाइस, मिट्टी। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे सेकंड वाले को, और हम यहाँ से ये यूरोप रॉक से ले लेंगे, इजिप्ट की सैंड। हम रेत से हमारा रास्ता बनाएंगे। हम थोड़ा जूम करते हैं, ब्रश के साइज को कम करते हैं, ब्रश की स्पीड को हम बढ़ाते हैं लाइक दिस। तो मैं इस तरीके से रास्ता बनाऊंगा गाइस। पेंट करेंगे हम पाथ को लाइक दिस। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है गाइस कि एकदम स्ट्रेट पाथ बने या कर्व नहीं आए प्रॉपर, बिकॉज ये पेंट है। ओके, और जब हम मिट्टी वाला रास्ता बनाते हैं तो वो 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें फ्लॉज होते ही हैं। बिकॉज रेत है, मिट्टी है, हवा के साथ या चलने के साथ दबेगी और फैलेगी, तो उसका शेप कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है थोड़ा बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है। राइट गाइज, इस तरीके से मैं इसे पेंट कर लूंगा गाइज। मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी बना दी। ओके, अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से एक पाथ यहाँ से आप निकाल लेंगे लाइक दिस। आप इस तरीके से यहाँ पर इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है गाइस कैसे पाथ बनाना है। हो सकता है आपको यहाँ से बनना हो तो आप यहाँ से कनेक्ट कर दो स्ट्रेट। आप पे डिपेंड करता है गाइस कि आप कैसा पाथ स्ट्रीट का बनाना चाहते हो। लाइक दिस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब मैं ये रोड को यहाँ तक लेकर जाऊंगा। कुछ इस तरह से। ओके, नाउ गाइस यहाँ पर भी हमारे पास बिल्डिंग है, तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ से पकड़ के डेट इज इट सिर्फ इतना इतना कनेक्शन दे दूंगा। डेट इज इट, मेरे लिए ये पाथ अब ठीक है, मेरे लिए इतना ठीक है पाथ। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक पूरा पाथ बनाना है या यहाँ से और पाथ बनाना है, तो आप आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, आपके रीयूज के हिसाब से पाथ बना सकते हो।
नाउ गाइस यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अगेन ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ये स्नो ग्रास है, मतलब ये घास है जो स्नो में ढकी हुई है, ओके। और ये जो है सॉइल है, मिट्टी है। आप इसे सिलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसे लगा सकते हैं, लाइक दिस, यहाँ लाइक दिस, इस तरीके से कि बीच बीच में जैसे क्या होता है पैचेस रहते हैं हमारे रास्ते में, कभी पत्थर आएंगे कभी मिट्टी आएगी, कुछ मिक्सचर, इस तरीके से आप पैच बना सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास है यूरोप ग्रेवल। आपको लग रहा पत्थर डालने बीच में, तो आप ये वाला ग्रेवल ले सकते हो, ये कोल्ड ग्रेवल ले सकते हो, ये फ्लैट रॉक्स ले सकते हो। आपके पसंद पे, आपके यूज पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पर से कोई सी भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यूरोप रॉक ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से पेंट कर दूंगा, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। जैसा भी देखने में क्या हो रहा है गाइस, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, राइट? बट जब हम इस पाथ पे चलेंगे गाइस तो ये अजीब नहीं लगेगा, ओके। जैसे ये चारों चीजों को हमने यूज कर लिया गाइस, आपके पास चार ऑप्शन ही आते हैं पेंट करने को। पहला तो जो हमारा है, ऑलरेडी ये पूरी घास पेंटेड है। बचे हमारे पास तीन, तीन में से एक हमने रास्ता बनाने को यूज किया, दूसरा हमने आसपास थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करने को यूज किया, तीसरा हमने थोड़े पत्थर डाल दिए। नाउ गाइस यहाँ पर आपको जैसे मैंने दिखाया ब्रश का साइज और ब्रश का स्पीड सेम ये कैसे मिले हमें, जो हमें हाइट के टूल में मिलते थे। नाउ गाइस यहाँ पर एक नया ऑप्शन है टाइल की साइज। जैसे आप ये मिट्टी को देख पा रहे हैं गाइस, ये मिट्टी कितनी मोटी है या पतली है, ये उसके साइज को बड़ा और छोटा कर सकता है। जैसे अभी क्या सिलेक्टेड है हमारा, ये लैंडस्केप टेक्सचर, ये वाला, ओके। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं अभी, ओके। अब अगर मैं इसके साइज को बढ़ाऊं तो ये जो मिट्टी है गाइस, ये मोटी हो जाएगी, दरदरी हो जाएगी। और अगर मैं इसका साइज कम करूं तो बिल्कुल बारीक और फाइन मटेरियल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर हमने ये पत्थर डाले थे, ओके, ये पत्थर है, बारीक 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 पत्थर की मिट्टी है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं, इसमें भी सेम आप इस तरीके से इसका साइज बढ़ा सकते हो या बिल्कुल बारीक कर सकते हो गाइस, लाइक दिस। ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे ये गाइस थोड़ा रोड जैसा आपको टेक्सचर दे रहा है कि सीमेंट कंक्रीट की रोड जो खराब हो जाती है, उस तरीके का, ओके। ये यूजुअली क्या है, पत्थर है, पहले रास्ते पत्थर के बनाए जाते थे, मिट्टी के बनाए जाते थे। तो ये लैंडस्केपिंग के सारे ऑप्शन है गाइस, आप लैंडस्केपिंग में इस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हो, ओके गाइस, लाइक दिस। गाइस ये हाँ सारे सर। ऑप्शन समझ में आए? हाँ सर। ओके, सिद्धि, चिराग, शंभू, यस सर। यस सर। ओके। नाउ गाइस हमने पाथ बना लिया, ओके। यहाँ पर गाइस एक साइड रॉक का ऑप्शन, मैं इसको आपको दिखाऊंगा, मैं इसको आपको लास्ट में दिखाऊंगा। इस होता क्या है, बेटा वाइल मैं इसको फिलहाल में सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा ओपन करना पड़ेगा फाइल। Where it is 10 AM batch 8 अगस्त सेव, ओके। ऑलराइट, जैसे गाइस हमने कल ये पहाड़ वाला सीन या आइलैंड वाला सीन बनाया था, राइट गाइस? गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ हाँ पर सर। इसे हम बोलते हैं साइड रॉक, ओके। अब हम लैंडस्केप में जाते हैं, पेंट में जाते हैं, यहाँ पर दिख रहा है गाइस साइड रॉक। अगर मैं इसे यहाँ से बंद कर दूं तो ये पूरा प्लेन हो जाएगा, साइड रॉक में दिखेगा कि पूरी घास हो गई है। इसे ऑन कर दूं तो ये रॉक दिखेगा। गाइज आप इस रॉक का साइज भी इस तरीके से छोटा, 1 सेकंड, ये इसके लिए नहीं है, ओके। हम ये साइड रॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको मिलने वाला है टाइल का साइज। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल छोटा और बहुत बड़ा कर सकते हैं आपके यूज के हिसाब से। और आप इस रॉक को बदल सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे हम, कहां पर, चेंज टेक्सचर, या पेंसिल बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको टेक्सचर्स आ जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला अमेरिकन ग्रेवल कर लिया, या ये अमेरिकन रॉक, अमेरिकन स्टोन, या ये कोल्ड ग्रेवल, इजिप्ट सैंड, लाइक दिस। आप इस तरीके से गाइज साइड का जो रॉक का पैटर्न है वो चेंज कर सकते हो, ओके गाइज? हाँ सर। यस। नाउ गाइज अगेन हम हमारे प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ओके। नाउ गाइज मैं क्या करूंगा, हमने पाथ बना लिया, अब मैं यहां पर बनाऊंगा पोन, ओके। पोन बनाने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, गाइज चिराग, अतुल, शंभू,
हाँ सर। अब मुझे यहाँ पर पॉन्ड बनाना है तो मैं कौन सा टूल यूज करूंगा? हमने कल सीखा था गाइस, शंभू आप बताएंगे कौन सा टूल यूज कर सकते हैं हम? सर ये लोअर वाला। वेरी गुड, लोअर वाला। गाइस अगर आप ये बेसिक बेसिक चीजें भूल जाएंगे तो फिर आगे आप काम कैसे करोगे? याद रखना है हमको, हाइट में जाकर लोअर, राइट? हाँ। अतुल याद आया? हाँ सर। यस। यहाँ से आप ब्रश साइज को बड़ा कर सकते हो, कितना बड़ा पॉन्ड बनाना है आपको, लाइक मैं इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ, और इस तरीके से हम यहाँ पर ये गड्ढा बना लेंगे। एज इन सिद्धि ने क्लास ज्वाइन नहीं किया था तो वो वीडियोस देख लेंगे और फिर अगर उनको कोई डाउट आएगा तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, बट आप लोगों ने क्लास अटेंड की थी गाइज, तो याद रखेंगे आप, ऐसे भूलेंगे नहीं, ठीक है? ओके, इतना बड़ा पॉन्ड मेरे लिए ठीक है गाइज। अब मैं क्या करूंगा, इसमें वाटर मुझे डालना है, तो अब आप बताओ गाइज वाटर कैसे डालूंगा मैं? चिराग इसमें पानी कैसे डालेंगे हम? चिराग आप सुन पा रहे हैं? अतुल? सर इसमें वाटर का ऑप्शन है। हाँ, वाटर का ऑप्शन है, ये वाटर का सर ऑप्शन। उसे क्लिक करके वहां रख देंगे, फिर डाउन लोअर में क्लिक करेंगे सर। यस, वेरी गुड। हम इसे पहले प्लेस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेंगे हम माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक करके, और फिर यहाँ से इसे डाउन कर लेंगे तो ये हमारा पॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से हम पानी बदल सकते हैं इसका, मुझे माउंटेन का चाहिए, मैं माउंटेन का रख लूंगा। ओके गाइस, हाँ। नाउ गाइस हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें डेकोरेटिव पार्ट में आएंगे, नेचुरल के एलिमेंट लगाएंगे, लोगों को लगाएंगे, मरीन लाइफ की चीजों को डालेंगे। ओके, हमारी चेकलिस्ट देखते हैं। हमने घर लगा दिया, लैंडस्केपिंग कर दी, पॉन्ड बना दिया, वाटर बॉडीज डालना है, बर्ड रॉक से सारी चीजें डालना है अभी हमें। ओके, तो गाइज मैं जाता हूं सबसे पहले नेचर एलिमेंट में। पहले यहाँ पर हम झाड़ वगैरह सारी चीजें लगाएंगे। मैं ब्रॉड लीफ ट्रीज लेता हूँ, मैं ये वाला ट्री लूंगा गाइज, और मैं इसे लगा दूंगा यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर लगा दूंगा मैं, लाइक दिस। कुछ ट्रीज में यहाँ पर लगा दूंगा, कुछ ट्रीज में यहाँ पर लगा दूंगा। अब गाइज मैं दूसरा ट्री सिलेक्ट करता हूँ, कॉर्नीफ्लावर। कॉर्नीफ्लावर में मैं लेता हूँ गाइज ये वाला ट्री। मैं, ये छोटा ट्री है, मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगा लाइक दिस, और मैं यहाँ पर लगा दूंगा इसे लाइक दिस, एंड यहाँ पर एक लगा सकते हैं हम। ओके, मैं यहाँ पर ये वाला नहीं लगाऊंगा, मैं पाम ट्री लूंगा, और ये वाला पाम ट्री जो है वो मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगा एक, और एक में लगा दूंगा यहाँ पर। ओके, नाउ गाइज मैं जाऊंगा क्लस्टर्स में, और ये क्लस्टर लूंगा और यहाँ पर इस तरीके से इस क्लस्टर को रख दूंगा। एक क्लस्टर में यहाँ पर रख दूंगा, और एक क्लस्टर में यहाँ पर रख दूंगा। ऐसा क्यों गाइज? ताकि जो बैकग्राउंड है वो खाली ना लगे और कवर हो जाए, जिससे यहाँ पर अभी खाली लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा गाइज, इसे सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और इसे नीचे की तरफ प्रेस कर दूंगा लाइक दिस। ओके, सेम गाइज हमें इसे भी नीचे कर लेना है, मतलब ये हवा में नहीं दिखे, जैसे ये हवा में है। ओके, ये जमीन पे होने चाहिए लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ पर हम कुछ चीजें छोटी छोटी प्लेस करेंगे, और ट्रीज अभी हैं हमारे पास। हम पाम ट्री में जाएंगे, और ये जो थोड़ा सा टेढ़ा वाला पाम ट्री है वो लेकर मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगा। ओके, लाइक दिस, और यहाँ पर लगा सकते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ हमारे पास ये 3 ट्री वाला है पाम ट्री, वो वहां पर हम लगा देंगे। गाइज आपके हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हो, ब्रॉड लीव्स वगैरह या कैलीफ्लावर्स, या जो भी आपकी इच्छा हो आप वो इस तरीके से गाइज प्लेस कर सकते हो। ओके, जैसे ही हमने सीन बना दिया है एज ऑफ नाउ। ओके, नाउ गाइज अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ स्टोन्स को प्लेस कर लूंगा। मैं जाता हूँ स्टोन्स में, रॉक्स में, ये छोटा वाला रॉक लेता हूँ और उसे यहाँ पर ऐसे एक दो कर देता हूँ। एक बड़ा वाला रॉक लूंगा, यहाँ पर एक रख दूंगा, एक गाइज मैं यहाँ पर रख दूंगा। ओके, नाउ मैं यहाँ पर जाता हूँ बहुत और बड़े वाले रॉक में, एक रॉक में गाइज यहाँ पर रख दूंगा। ओके, लाइक दिस। ओके, नाउ गाइज हम जाएंगे टूटी हुई टहनियों में, यहाँ पर फॉरेस्ट वुड। ये छोटी छोटी टहनियां लूंगा, 2-3 टहनियां इसके पानी में गिरा दूंगा ताकि नेचुरल फील दे। 1-2 टहनी यहाँ, कुछ टहनी यहाँ पर, 1-2 टहनी यहाँ पर, यहाँ पर।
ओके, अब गाइस हम इसमें स्कैटर्ड लीव्स लगाएंगे। स्कैटर्ड लीव्स में जाएंगे, स्कैटर्ड लीव्स को लेंगे। ओके, इस तरीके से गाइस कुछ पत्तियां मैं पानी में गिरा लूंगा लाइक दिस। ओके, यहाँ पर कुछ स्कैटर्ड लीव्स लगा लेंगे गाइस लाइक दिस। यहाँ पर कुछ स्कैटर्ड लीव्स हम लगा देंगे लाइक दिस। ओके, नाउ गाइस हम जाते हैं प्लांट्स सॉरी फ्लावर्स में, और फ्लावर लेकर ये घर जो है हमारा, यहाँ पर इस तरीके से कुछ फ्लावर्स के ट्री ये सॉरी प्लांट्स हम यहाँ पर लगा देंगे। कुछ फ्लावर के प्लांट्स हम यहाँ पर लगा देंगे। ओके, यहाँ पर एक प्लांट लगा देता हूँ मैं लाइक दिस। ओके, अब मैं ग्रास में जाता हूँ गाइस, और मैं यहाँ पर कुछ ग्रास लगाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर जंगली घास उग जाती है पत्थर के आसपास, इस तरीके से कुछ घास लगा दूंगा। कुछ घास मैं यहाँ लगा दूंगा, यहाँ पर जिस तरीके से, और यहाँ पर। ओके, दैट इज इट। नाउ गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जाऊंगा पीपल्स एंड एनिमल्स में। ओके, बिफोर हम यहाँ पर वाटर प्लांट्स लगाएंगे, वाटर लिलीज। मैं लिलीज लेकर ये भी पानी में कुछ इस तरीके से लाइक दिस। ओके, नाउ अब मैं जाऊंगा पीपल्स एंड एनिमल्स में, और मैं यहाँ से इस पर्सन को सिलेक्ट करूंगा। इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से खड़ा कर दूंगा गाइस। इसके साथ में ओके, ये वाला पर्सन देता हूँ, वॉकिंग दिखाना है मुझे। ओके, नाउ मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे वॉकिंग पर्सन दिखा दूंगा। ओके, लाइक दिस। ओके, मैं इसका रोटेशन ठीक कर लेता हूँ। ओके, अगेन मैं इसके साथ एक फीमेल प्लेस कर लूंगा लाइक दिस। ओके, एक फीमेल में चलते हुए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ लाइक दिस। ओके, नाउ गाइस यहाँ पर मैं एक बच्चा डाल देता हूँ जो खेलता हुआ दिखेगा हमें। ओके, लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ गाइस यहाँ पर हम एक पेट को डाल देते हैं, एज इन डॉग को, लाइक दिस। ओके, मैं यहाँ पर कुछ फिशेस डालूंगा गाइस, मरीन लाइफ फिश, दूसरी वाली फिश, तीसरी वाली फिश। ओके, नाउ गाइस मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर मैं बर्ड्स लगाऊंगा। डक रख देता हूं लाइक दिस। ये वाले डक रख देता हूं। ये पीजियन को इस तरीके से रख दूंगा तो हमको उड़ते हुए दिखेंगे। ये वाला पीजियन रख देता स्पैरो। ओके, नाउ गाइस हम चेकलिस्ट में देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया। घर लगा दिया, लैंडस्केपिंग कर दी, वाटर बॉडीज डाल दी, बर्ड्स लगा दिए, रॉक्स लगा दिए, स्टोन्स लगा दिया, फ्लावर हो गया, प्लांट हो गया, वुड हो गया, ग्रास मैं आपको अभी आगे बताऊंगा 3D ग्रास के बारे में। पीपल हो गए, कार लगाना है, रोड बना दी और ट्रीज लगा दिए। अब हमें सिर्फ कार लगाना है गाइस। हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट में। मैं यहाँ से एक ये छोटी सी कार ले लेता हूँ, आई गेस ये स्विफ्ट है। यस, मैं यहाँ पर ये कार को इस तरीके से लगा देता हूँ लाइक दिस। ओके गाइस, इस तरीके से हम इसे प्लांट कर देंगे। अब ये गाइस हमारा सीन रेडी है। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम जाएंगे फोटो मोड में। ओके, नाउ गाइस हमारा फोकल लेंथ क्या होना चाहिए गाइस, हमारा फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? शंभू, अतुल? 15 to 25। 20 to 25 चिराग। ओके, हाँ सर। यस, हम इसको लेंगे अराउंड 20 के आसपास। ओके, इट इज ओके। अब मैं अपने नेविगेशन के मदद से इस सीन को प्रॉपरली बिल्ड कर लेता हूँ। थोड़ा जूम आउट करूंगा लाइक दिस, और इस तरीके से मुझे यहाँ से अगर आपको लग रहा है, अदरवाइज इस तरीके से भी आप शॉट ले सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे शॉट लेना है। तो मुझे पॉइंट दिखाना है थोड़ा सा, तो मैं इस तरीके से पॉइंट के ऊपर से शॉट कंपोज कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके, नाउ आई एम ओके विद द शॉट। मैंने शॉट प्रॉपर बना लिया है और फोकल लेंथ और आई लेवल वगैरह सब सेट कर लिया है। अब गाइस मैं यहाँ पर करूंगा स्टोर कैमरा। हमने ये शॉट को स्टोर कर लिया। पहला मैं एक शॉट और बनाता हूँ
तो थोड़ा सा इस तरीके से जूम आउट करूंगा और यहां से लूंगा लाइक दिस। ओके, या मैं वो जो स्टोन है ये स्टोन के पास से ले लूंगा लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ओके, इस तरीके से आप शॉट बना सकते हो गाइज अपना। ओके, नाउ गाइज जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऑड्स है। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ चीजों को फिल कर सकते हो, जैसे चेयर्स लगा सकते हो, लोगों को चलते हुए दिखा सकते हो, या फिर मैं से जूम करके इतना इतना शॉट लेता हूँ जो घर पे फोकस दिखाए सिर्फ। ओके, लाइक दिस। ओके, दिस इज फाइन। अब मैं ये सेकंड शॉट स्टोर कर लेता हूँ। राइट गाइज, नाउ गाइज हमने शॉट स्टोर कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, कोई बताएगा गाइज? गाइज रेंडर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या क्या करेंगे। हमने स्टोर कर लिया शॉट को, अब कस्टम स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। कस्टम स्टाइल क्यों सिलेक्ट करेंगे? अभी हम कस्टम स्टाइल तो हमने सीखा ही नहीं शंभू। तो सर फिर डायरेक्ट रेंडर कर देंगे सर। यस, अभी एज ऑफ लाइक हमने जो कल सीखा था उसके हिसाब से हमने सीन बना लिया। अभी हमें क्या करना है, बिल्ड मोड में जाके सन की डायरेक्शन सेट करना है, ये वेदर और ये जो सन की डायरेक्शन है, मुझे धूप चाहिए अपने घर के ऊपर लाइक दिस गाइस। अब अगर आप देखेंगे फोटो मोड में तो आपको प्रॉपर लाइट दिखेगी आपके घर पे। यहाँ अगर आपको शाम का सीन बनाना है तो इस तरीके से आप सन को डाउन कर लेंगे लाइक दिस, तो ये शाम हो जाएगी, तो ये ऑरेंज टोन में हो जाएगा। राइट गाइस? गाइस समझ में आया? हाँ सर। ओके, नाउ गाइस जो हम नई चीज सीखने वाले हैं, हम ये रेंडर नहीं लेंगे। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था, हम रेंडर में रियलिस्टिक सन या रियल स्काई सीखेंगे। ओके, तो गाइस आपको जाना है एफएक्स में। एफएक्स में आपको मिलेगा गाइस रियल स्काईज, आपको रियल स्काईज को सिलेक्ट करना है। अब ये रियल स्काईज हो गया गाइस, आपको ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। आप यहां से इसकी हेडिंग इस तरीके से चेंज कर सकते हो, जैसे इसके ऊपर मुझे सन चाहिए, सन आ गया। राइट, ब्राइटनेस आप इस तरीके से बढ़ा और कम कर सकते हो, ओवरऑल ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। स्काई जो इधर दिख रहा है वो स्काई आप इधर फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है फ्लिप स्काई लाइक दिस, आपको जैसा अच्छा लगे। मान लीजिए आपको सन चेंज मतलब स्काई चेंज करना है, अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रियल स्काई, यहाँ पर आपको ये वाला स्काई मिलेगा, यहाँ पर आपको ये वाला स्काई मिलेगा। लाइक ये है क्लाउड्स के स्काई, ये शाम का स्काई है लाइक दिस गाइज, ये मॉर्निंग का स्काई है लाइक दिस। आप पे डिपेंड करता है गाइज आपको कौन सा स्काई चाहिए। अब यहाँ से आप आपका स्काई सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ क्लाउड 4, इसकी जो हेडिंग है मुझे ऐसे रखना है कि मेरे घर पर धूप आए। ओके, लाइक दिस, ब्राइटनेस एंड ओवरऑल ब्राइटनेस इज फाइन, और मुझे स्काई को फ्लिप करके देख सकता हूँ कि मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब गाइस क्या करना है, मुझे रेंडर लेना है। ये सेटिंग हमने अभी पहली लेयर में करी है, मतलब इस फोटो में, इस फोटो में हमने अभी सेटिंग नहीं करी है। हम इसके लिए भी एफएक्स में जाएंगे गाइस, रियल स्काईज को सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग ये जो ऊपर है इसको सिलेक्ट करेंगे, मैं इसमें ये वाला क्लाउड 5 ले लेता हूँ, और अब जो इसकी हेडिंग है गाइस मैं इस तरीके से कर लूंगा ताकि इसके ऊपर रोशनी पड़े लाइक दिस, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लूंगा। नाउ गाइस ये जो हमारा पॉन्ड है ये मुझे कम दिख रहा है, तो मैं थोड़ा पीछे हो जाऊंगा लाइक दिस, ताकि पॉन्ड हमें प्रॉपर दिखे। ओके, और मैं ये शॉट को यहाँ से रीस्टोर कर लूंगा। आप इस तरीके से आपके शॉट को चेंज कर सकते हो या रीस्टोर कर सकते हो। अब गाइस मान लो आप बिल्ड मोड में गए, आपने आपका सीन बदल दिया गलती से, और आप फोटो में आए, तो आपको इस तरीके का सीन मिलेगा। अब आपका सीन हो गया। अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से कैमरा को स्टोर करके रखा है तो आप एक क्लिक पे आपका शॉट पा सकते हो। अगर आपने नहीं करा है ये कैमरा स्टोर तो आपको फिर वापस से मेहनत करना पड़ेगा। राइट गाइज? राइट गाइज, समझ में आया सभी को? हाँ सर। यस। अब गाइज हम इन दोनों का रेंडर ले लेंगे। मैं रेंडर पे क्लिक करूंगा गाइज,
यहाँ पर मैंने आपको रेंडर्स की सेटिंग बताई थी। करंट शॉट अगर आपको करंट शॉट लेना है, और फोटो सेट अगर आपको दोनों तीनों चारों पांचों जितनी एक साथ लेनी है, तो यहाँ पर सेम सेटिंग्स आएंगे, एडिशनल आउटपुट और क्वालिटी। एडिशनल आउटपुट और क्वालिटी, आपको एडिशनल आउटपुट नहीं लेना है, सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डेस्कटॉप की क्वालिटी पे रेंडर करेंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ 4 एंड सेव। सर यस, मतलब मैंने 3D मैक्स का धीरे सीखा हुआ है, उसके अंदर मतलब 2 रेंडर होती थी, मतलब एक शॉर्ट टाइम वाली, मतलब कि हमें कुछ चल गलती जाता है हो कि वो यस, ओके। वहाँ उस टाइप की 2 रेंडर इसमें पॉसिबल है, मैं वो पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पर क्या होता है, आपको फाइनल रेंडर ही लेना होता है। रेंडर कैसा निकलेगा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके। बट क्या होता है, ये भी आपको 100% जैसा भी प्रीव्यू दिखा दिया, ये आपको बिल्कुल क्लियर प्रीव्यू क्यों नहीं दिखा रहा है, ब्लर दिख रहा है, बिकॉज मैंने सेटिंग्स में से क्वालिटी कम करी है। मैं सारी क्वालिटी बढ़ा लूंगा, तब आपको इस तरीके से पूरा आपका रेंडर का डेमो दिख जाएगा। बट इसके अंदर जब हम आगे इफेक्ट और एनिमेशन सीखेंगे, तो आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दिखेगी, आप केवल अंदाजा लगा पाएंगे। यस, बट अगर आप चाहते हो कि आप फाइनल रेंडर के पहले एक डमी रेंडर ले सकें, तो आप क्या कर सकते हैं, रेंडर पे जाकर ये लो क्वालिटी के अंदर रेंडर ले सकते हो। वैसे बेसिकली सिद्धि होता क्या है, वीरे जो है वो सिर्फ फोटो का रेंडर करने में घंटों लगा देता है या मिनटों लगा देता है, राइट। 20 मिनट 25 मिनट हाँ, सही बात है। और लुमियन के अंदर आप कितना भी हेवी फाइल बना दो, 1 मिनट बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई किसी भी फोटो, रियलिस्टिक फोटो को रेंडर करने के लिए। तो आपको 1 मिनट तो उसके अंदर लोड करके देखने में ही लग जाता है कि कहां पर क्या सेटिंग जा रही है, राइट। सही बात है, समझ गई। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं, जैसे अभी हमने रेंडर निकाला, 2 रेंडर कितनी देर में निकल गए, विद इन सेकेंड्स, है ना। तो यहाँ पर अगर आप हाई क्वालिटी रेंडर भी निकालोगे, एज ऑफ मैं आपको रेंडर एग्जांपल दिखाता हूं। लाइक दिस, ओके। अगर आप इस तरीके से रेंडर भी निकालने वाले हो, तो ये आपका मैक्सिमम 40 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा हाई क्वालिटी में। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी, कुछ चेंजेस है, तो आप वापस से ठीक करके रेंडर निकाल सकते हो, राइट सिद्धि। समझ गई। यस, नाउ गाइस, ये हमने मॉर्निंग का रेंडर निकाला है, और हम अब इवनिंग का भी निकालेंगे। तो इवनिंग का कैसे करेंगे गाइस, हम एनवायरमेंट चेंज है, स्काई चेंज स्काई। कैसे करेंगे, शंभू चेंज। सर स्काई पे क्लिक करके इवनिंग वाला सिलेक्ट करेंगे इसको। यस, वेरी गुड, हम इवनिंग पे सिलेक्ट करेंगे। आप पे डिपेंड और करता है आपको कौन सी वाली इवनिंग पसंद आ रही है। मैं ये वाली ले लेता हूँ। अब इसकी आप हेडिंग जो है, आपको इस तरीके से चला कर देखना है कि आपकी जो धूप है वो बिल्डिंग पे लाइक एक अब आ रही है, लाइक हल्की हल्की ऑरेंज, राइट गाइस, दिख रहा है आपको हल्का सा ऑरेंज बिल्डिंग पे आ रहा है। आप इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे या कम कर सकते हैं, ओवरऑल ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये वाली शाम से ज्यादा आप दूसरी लेना चाहो, तो आप दूसरी शाम ले सकते हो, लाइक दिस। इसमें ऑरेंज इफेक्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है, राइट। तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक दिस। तो ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, डेट इज ऑल। यहाँ पर भी हमें गाइस सेम काम करना है, रियल स्काई का स्काई चेंज करना है। इवनिंग में हमें ये वाला मोड ले लेता हूँ मैं, इसकी हेडिंग चेंज करके देखता हूँ कहाँ पर ऑरेंज टोन आ रही है। ओके, यहाँ पर आ रही है बट कम लग रही है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। यस, इसकी ऑरेंज टोन ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर मैंने ऑरेंज टोन इस तरीके से सिलेक्ट किया, लाइक दिस। ओके, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाऊंगा। और गाइज अब इन दोनों का रेंडर हम निकालेंगे। रेंडर पे क्लिक करके फोटो सेट पे दोनों को सिलेक्ट करना है। एडिशनल आउटपुट अभी आपको सिलेक्ट नहीं करना है गाइज। डेस्कटॉप वाली क्वालिटी पे हम रेंडर निकालेंगे, इसका नाम दे देंगे 5। गाइज आई गेस 10 सेकंड भी नहीं लगे और दोनों रेंडर हो गए, राइट, लाइक दिस। अब हम देखते हैं गाइज, हमने गाइज एक कल रेंडर निकाला था 1, और ये गाइज हमारा 2। ये गाइज था नॉर्मल स्काइज के साथ, राइट। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं गाइस, वो है रियल स्काइज के साथ। वेयर इट इज, यस यस गाइस, ये रियल स्काइज के साथ, और ये रियल स्काइज की शाम। गाइस दोनों की क्वालिटी में आपको अंतर लग रहा है, लाइक ये देखो, ये नॉर्मल स्काई और ये गाइस रियल स्काई। रियल स्काई ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यस,
वो रियल फील दे रहा है। जैसे इसमें सा लग रहा है एनिमेटेड है, और इसमें जो स्काई है ये बिल्कुल रियल फील दे रहा है। देखो नेचर वगैरह ये आपको रियल फील दे रहा है। एज ऑफ बिल्डिंग डेफिनेटली रियल नहीं है, तो आपको 100% रियल नहीं बाहर दिखेगा। खोलो। जय श्री राम। सियाराम सर। ओके, यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं गाइज। लाइक आपका जो लैंडस्केपिंग ये पूरा रियल दिख रहा है। जब आपका बनाया हुआ मॉडल आप इंपोर्ट करके उस पर काम करोगे गाइज, वो भी बहुत अच्छा और रियल बनेगा। एज ऑफ जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये गाइज नेचुरल लाइट का रेंडर है इंटीरियर का, राइट। और यस, ये विला का है गाइज। ये शाम का सीन है, ये शाम का सीन है। ये गाइज ये स्काई होता है। लाइक आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि ये कैसे बनता है। ओके, अरोरा बोरालिस होता है ये गाइज। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लाइक ये रात का सीन है गाइज। इस तरीके से इंटीरियर और एक्सटीरियर की लाइट्स को आप बनाना सीखेंगे। लाइक गार्डन लाइट्स, स्काईज, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं गाइज। लाइक इस वीक के एंड तक आप सीख जाओगे। बाय द लाइक फ्राइडे और सैटरडे आप ये सारे रेंडर्स खुद निकाल पाओगे। जैसे ये पानी का सीन है गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे पानी गिर चुका है, बरस के रुक चुका है, और अभी पानी स्कैटर्ड जमा है पूरा, राइट गाइज। ये शाम का सीन गाइज, दिखे अपने सारे रेंडर्स। ये गाइज क्लास के रेंडर्स ही हैं। ओके, ये प्रोजेक्ट्स फाइनल प्रोजेक्ट्स नहीं है। लाइक बच्चे हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट भी सबमिट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। आप भी डेफिनेटली करेंगे गाइज। और अगर गाइज आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो गाइज आप लोगों के प्रोजेक्ट्स को पेज पर भी डाला जाएगा और स्टोरी में भी डाला जाएगा। आपको टैग किया जाएगा और आपकी डिटेल्स भी डाली जाएगी, जो आपको एक्सपोजर काफी अच्छा देगा गाइज। इवन अगर आप कोई रेंडर निकालते हैं गाइज, तो आप मुझे और कंपनी के पेज को टैग कर सकते हैं आपकी स्टोरीज या पोस्ट में, और हम लोग फिर उसे रीशेयर भी करेंगे। लाइक मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है गाइज @TheLivingGray, और कंपनी का जो है Lomos_RK Lab। ओके, नाउ गाइज हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आपने बोला कि अगर जो मॉडल है वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है तो रेंडर भी वैसे ही आएगा, तो मतलब वो मॉडल को रियलिस्टिक भी हम इसके अंदर बना सकते हैं ना? बिल्कुल, हम वही काम करेंगे। जो आप मॉडल बनाते हो वो रियलिस्टिक नहीं दिखता है, वो मॉडल दिखता है। जब हम मॉडल को इसमें इंपोर्ट करते हैं तो हम उसके मॉडल हाँ, मतलब 3D मैक्स में भी वही होता है। मतलब 3D मैक्स में मॉडल मतलब ऐसे खिलौने जैसा ही लगता है, फिर वीरे के अंदर उसको अपग्रेड करना पड़ता है, तो मतलब यस, सेम प्रोसेस। आप वो मॉडल बनाकर यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और उसको फिर लाइक खिलौने को आप रियल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। ओके, डन। यस, 1 सेकंड गाइस। ओके, नाउ गाइज मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लाइक जैसे गाइज मैंने आपको क्लास के फर्स्ट डे बताया था। ओके, मैं नई फाइल बना लेता हूं, क्रिएट न्यू प्लेन एनवायरनमेंट। गाइज जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सॉफ्टवेयर में सब ऑब्जेक्ट्स की अपनी अलग और अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं गाइज। कोई प्रॉपर्टी एडजस्टेबल होती है, चेंजेबल होती है, एडिटेबल होती है, किसी किसी में प्रॉपर्टीज होती ही नहीं है। तो गाइज वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे नेचर में गया गाइज, मैंने यहाँ पर ये वाला ट्री इस तरीके से प्लेस किया। ओके, ये दूसरा वाला ट्री मैंने प्लेस किया। अब अगर मैं इन दोनों के ऊपर क्लिक, जैसे मैंने ये एस्केप दबा के कमांड से बाहर हो गया। नाउ गाइज यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट में मैंने इस ट्री को सिलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट करूंगा गाइज, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पॉपअप हो जाएगी। 1 सेकेंड गाइज प्लीज। ऑलराइट गाइज जैसे मैंने इस ट्री को सिलेक्ट किया, क्या हुआ, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। अगर मैं दूसरे वाले को सिलेक्ट करूं गाइज, आप देख पाएंगे दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। अब अगर मैं इस ट्री की जगह यहाँ पर ये ग्रास लगा दूं और यहाँ पर ये वाला प्लांट लगा दूं, और फिर मैं यहाँ पर ये बिना पत्ते वाली ट्री को भी लगा दूं,
ओके, हमने यहाँ पर वेराइटी ऑफ द नेचर एलिमेंट लगा दिए। इवन मैं पत्थर भी लगाता हूँ कुछ, ताकि आप पत्थर का भी प्रॉपर्टी देख पाओ, लाइक दिस। ओके, और मैं डंडी भी लगा देता हूँ, मतलब टहनी टूटी हुई, लाइक दिस। नाउ गाइज, मैं अगर ये पत्थर जैसा भी ये प्लेस पे है तो हम इसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इससे हमको यहाँ पर आना पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे, अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गाइज सिलेक्ट कर पाओगे। नाउ गाइज, जैसे कि मैंने पत्थर को सिलेक्ट किया गाइज, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप सिर्फ इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो, मूव कर सकते हो, बट इसका कलर टेक्सचर चेंज नहीं कर सकते हैं। इस घास पे क्लिक करूंगा गाइज, सारी प्रॉपर्टीज वही है घास की भी, जो कि इस ट्री की या इसकी या इसकी या फिर इसकी है गाइज। गाइज देखा आप लोगों ने, सभी नेचर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ पत्थर की अलग है। यहाँ अगर ये डंडी भी सिलेक्ट करूं मैं, तो गाइज ये डंडी की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। गाइज समझ में आया आप लोगों को कैसे प्रॉपर्टीज देखते हैं? अच्छा, अब गाइज प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करते हैं, जैसे मैंने ये ट्री को सिलेक्ट किया, मैं अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा गाइज तो ये गायब हो जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ट्री, लाइक दिस। कलर शिफ्ट से आप इसके कलर को शिफ्ट कर सकते हो, जैसे ये ऑटम के सीजन्स वगैरह होते हैं फॉरेन में, आपने देखा होगा, तो वहां पर इस तरीके का पतझड़ का जो मौसम आता है, वहां पर ऐसे वॉलेट कलर के ऑटम सीजन्स बनते हैं, या फिर इस तरीके के, आप इस तरीके से कलर शिफ्ट चेंज कर सकते हो गाइस। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में तो ग्रीन या फिर ब्राउन ही होता है, तो आप इस तरीके से कलर पैलेट को कलर शिफ्ट कर सकते हो, इस तरीके से गाइस आपके सीन के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर एक और है कलर सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब गाइस अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा ट्री, और कलरफुल करना है तो आप इसको सैचुरेट कर देंगे। आपने अगर ओवर सैचुरेट करा, बहुत ज्यादा भड़किया हुआ कलर दिखेगा, लाइक ओवर बर्न्ड लगेगा, तो सैचुरेशन भी उतना ही रखेंगे हम जितना जरूरी है या जितना हमें सही दिख रहा है। कलर रेंज से आप कलर की रेंज को कम और ज्यादा कर सकते हो, लाइक दिस। कलर की रेंज कम करी तो कलर थोड़ा फीका फीका दिखेगा, रेंज बढ़ाएंगे तो ज्यादा क्रिस्प दिखेगा, राइट गाइज? गाइज आपको ये समझ में आया प्रॉपर्टीज कैसे इसकी चेंज करना है? यस गाइज? यस। हाँ सर। ओके, सेम गाइज अगर मैं दूसरे वाले ट्री को सिलेक्ट करूं तो आपको यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टीज मिलेंगी। इवन अगर मैं बिना पत्ती वाले ट्री को भी सिलेक्ट करूं तो आपको वही प्रॉपर्टी मिलेगी। अब अगर आप इसका कलर शिफ्ट करोगे तो वो काम नहीं कर रहा है, क्यों? पत्ते ही नहीं है। सैचुरेशन अगर आप कम ज्यादा करोगे कोई काम नहीं कर रहा है, क्यों? कलर ही नहीं है, और जब कलर ही नहीं है तो कलर की रेंज भी कम जाती है, राइट गाइज? इस तरीके से गाइज आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो ना। ये तो नेचर के एलिमेंट हुए। अब अगर मैं किसी इंसान को लगाऊं, यहाँ पर कोई भी, सारे इंसान एक जैसे, आप किसी को भी एक प्लेस कर दो, और यहाँ पर मैं एक जानवर को भी प्लेस कर देता हूं, मैं यहाँ पर एक पिजियन प्लेस कर देता हूं, मैं यहाँ पर एक फार्म एनिमल प्लेस कर देता हूं। ओके, अब गाइज मैं आपको दिखाता हूं, एस्केप करेंगे कमांड से बाहर, सिलेक्ट। अब मैंने अगर इस पर्सन को सिलेक्ट किया गाइस, सिर्फ एक ऑप्शन है कलराइज, आप ऑन करेंगे तो आपको ऐसे 4 चीजें मिलेंगी। पहली चीज है ये कलर, आप इस तरीके से इसे परछाई हो जाएगा, ये लाइक दिस, जैसे 3D परछाई हो जाती है, आप इसका कलर बदल सकते हो। यहाँ पर है गाइस पॉलीगॉन, आप पॉलीगॉन करोगे गाइस, और यहाँ से पॉलीगॉन का कलर चेंज करते हैं तो आप देखोगे अब जो इसके कर्व्स है गाइस वो पॉलीगोनल हो गए हैं। गाइस दिख रही है, ऐसे स्ट्रिप्स बन रही है, लाइंस बन रही है। गाइस दिख रहा है आपको पॉलीगॉन? ये बॉक्स बॉक्स बने हुए बहुत सारे। शंभू, अतुल, चिराग, सिद्धि, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। यस। इसके बाद गाइस यहाँ पर आता है फ्लैट। फ्लैट करेंगे तो बिल्कुल परछाई हो जाएगा। ये होती है ह्यूमंस की प्रॉपर्टीज, और इसको बंद करेंगे तो वापस नॉर्मल 3D मॉडल बन जाएगा। अगर मैं ये जानवर को सिलेक्ट करूंगा, सेम वही प्रॉपर्टी आएगी कलराइज, हॉर्स के लिए भी वही आएगी, और बर्ड के लिए 2 ऑप्शन, एक कलराइज यहाँ पर, एक कलराइज यहाँ पे। इसे आप नॉर्मल कलर भी बदल सकते हो पिजियन का, लाइक दिस। ओके, जो इसके फेदर्स हैं यहाँ पर हल्के हल्के, उसका कलर चेंज होगा, या फिर आप सेम इस तरीके से इसे परछाई और ये सारी चीजें कर सकते हो। इस तरीके से गाइस हर एक चीज की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है और अपनी अलग प्रॉपर्टीज की सेटिंग होती है। अगर मैं कार यहाँ पर लगाऊं गाइस, ये है गाइस नॉर्मल कार,
आपको अब मैं नॉर्मल कार और एचडी कार का डिफरेंस बताऊंगा। गाइज ये है नॉर्मल कार और ये है गाइज एचडी कार। पहले तो आपको, और यहाँ पे मैं इनके साथ साथ एक बस भी लगा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि सारे ट्रांसपोर्ट की भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, नाउ गाइज आपको ये दो कारें दिख रही हैं, राइट गाइज? आपको गाइज दिखने में दोनों में कुछ खास अंतर लग रहा है क्या? चिराग, अतुल, शंभू, हाँ सर। क्या अंतर दिख पा रहे हैं आप दोनों कार के बीच में? सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, दोनों ही नॉर्मल लग रही है। ओके, अब मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने इस कार को सिलेक्ट कार लेके सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कलर। आप इस तरीके से इसका कलर बदल सकते हो। यहाँ पर लाइसेंस प्लेट, आप इसकी लाइसेंस प्लेट चेंज कर सकते हो। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये अलग अलग लाइसेंस प्लेट की कंट्रीज आ जाएंगी, ऐसी प्लेट लग जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गाइस, शो ड्राइवर। गाइस आप इसमें परछाई देख पा रहे हो, अंदर ड्राइवर बैठा हुआ टाइप से है। सिद्धि, अतुल, हाँ सर। अगर हाँ मैं सर। इसे बंद कर दूं तो देखो अभी परछाई नहीं दिख रही है, ड्राइवर गायब हो गया है ना। अब मैं इसे वापस से ऑन कर लूं इस तरीके से। नाउ गाइज इसकी लाइट्स आप ऑन करोगे तो देखोगे नॉर्मल लाइट ऑन हो रही है लाइक दिस, बिल्कुल जैसे पूरा कलर डाल दिया हो लाइट का। और यहाँ पे कलर को आप मेटालिक कर लोगे तो रियल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। अब गाइज मैं आता हूँ एचडी कार में, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। इसका कलर यहाँ से मैं काइंड ऑफ ग्रीन या गोल्ड ले लेता हूँ। ओके, ग्रीन। लाइसेंस प्लेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन आता है शो ड्राइवर। इसमें आप अगर देखेंगे ड्राइवर तो प्रॉपर इंसान दिख रहा है अंदर, क्लियर क्लियर। गाइस देख पा रहे हो आप गाइस? हाँ सर। हाँ सर। यस। अब अगर मैं बंद करूं तो इस तरीके से हाइड हो जाएगा ना। अगर मैं इसकी लाइट्स को ऑन करूंगा गाइस तो ये डीआरएल्स वगैरह प्रॉपर ऑन होगी लाइक दिस गाइस, लाइक दिस। ये कैसे तो भी ऑन नहीं हो जाएगी कि सिर्फ कलर दे रही है, जैसे कि ये सिर्फ कलर दे रही है, ये प्रॉपर ऑन हुई है डीआरएल्स। इसको मेटालिक करेंगे तो ये रियल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर आप दोनों की क्वालिटी देखेंगे, मैच करेंगे, लाइक जैसे ड्राइवर हुआ या कलर क्वालिटी या मेटालिक्स या इवन लाइट्स, तो अब आपको समझ में आएगा एचडी कार और नॉर्मल कार में क्या अंतर है। राइट गाइज? हाँ सर। यस। नाउ गाइज यहाँ पर हमारे पास बस है। आप बस को सिलेक्ट करोगे, बस में भी आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी। लाइक ड्राइवर दिख रहा है और आपने हाइड कर दिया लाइक दिस। लाइट्स इसकी भी आप जला सकते हो इस तरीके से गाइज। बस है तो अंदर की पैसेंजर लाइट्स भी जलेंगी, पैसेंजर दिखेंगे भी आपको। मेटालिक पेंट इसका भी आप कर सकते हो लाइक दिस। इसका भी कलर आप इस तरीके से बदल सकते हो गाइज, और लाइसेंस प्लेट चेंज कर सकते हो। सेम प्रॉपर्टीज आपको सभी ट्रांसपोर्ट के लिए मिलती है। नाउ गाइज यहाँ पर आए अगर ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स में आपको सीटिंग्स मिलेंगी। जैसे ये चेयर मैंने ली, ये टेबल मैंने लिया, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लैपटॉप ले लिया और इस टेबल के ऊपर प्लेस कर लिया। यस। यहाँ पर किचन के एलिमेंट्स है सारे। यहाँ पर लाइटिंग्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाली स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगा दी, छोटी वाली ले लेता हूँ मैं, लैम्प पोस्ट लाइक दिस। डेकोरेशन के अंदर आपको यहाँ पर हैंडबैग्स मिल जाएगा, मैं ये हैंडबैग लेकर यहाँ पर रख देता हूँ फिलहाल में लाइक दिस। इसके बाद गाइस ये बुक्स हैं, ग्लासेस हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे स्टैचू है, मैं स्टैचू यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ। नाउ गाइस स्टोरेज के लिए आपको अलग अलग रेक्स मिलेंगी, मैं ये वाला रेक ले लेता हूँ लाइक दिस गाइस। ओके, नाउ गाइस जैसे कि मैं अगर दिखाऊं, मैंने इस सोफा को सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टी कलर। आप जैसे कलर चेंज करोगे गाइस, कलर चेंज हो जाएगा और वो कलर पूरे मटेरियल के हिसाब से इवनली चेंज होगा। अगर मैं इस पोल को सिलेक्ट करूँ गाइस, इस पोल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ। लैपटॉप में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, टेबल में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बैग के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है और स्टैचू में भी प्रॉपर्टी नहीं है ना। इस रेक में भी प्रॉपर्टी नहीं है, बट इस रेक को हम फिल कर सकते हैं। कैसे? हम ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, हम डेकोरेशन में जाएंगे, मैं बुक्स ले लेता हूँ कुछ, लाइक मैं ये वाली बुक्स लेता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर गाइस इसे प्लेस कर लूंगा लाइक दिस। ओके, अब गाइज मैं जाता हूँ असॉर्टेड में, और गाइज यहाँ पर अलार्म वॉच है, मैं अलार्म वॉच ले लेता हूँ और इसे रख दूंगा यहाँ पर लाइक दिस।
ओके, नाउ मैं बैक करता हूँ। यहाँ पर है गाइस इरेजर, वैसे हमको भी जरूरत नहीं, इरेजर क्या ही रखेंगे। ऑलराइट, एंड मोर लाइक ये पेपर बैग, इसके अंदर कुछ सामान हो सकता है, मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ लाइक दिस। और हम क्या रख सकते हैं, यस फोटो फ्रेम है हमारे पास, ये रहा। ओके नहीं, ये फोटो फ्रेम नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर है हमारे पास गाइस अगेन डेकोरेशन के आइटम्स। यहाँ पर हमें मिलने वाला है ये ग्लव। ये ग्लव बहुत बड़ा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, हम इसे ऊपर रख सकते हैं लाइक दिस। और इसके बाद ये ग्लासेस है गाइस, आप ये ग्लासेस रख सकते हैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर भी। और यहाँ पर कैंडल्स हैं, आप चाहे तो कैंडल्स रख सकते हैं, सजा सकते हैं, या ये बॉक्स जार है, जार कैंडल्स है, यहाँ पर इस तरीके से आप जार कैंडल सजा सकते हैं। ओके, नाउ अगेन यहाँ पर हमारे पास गाइस कपड़े हैं। ओके, मैंने कपड़े लिए और यहाँ पर इस रेक में इस तरीके से यहाँ पर जमा दिए, ये वाले कपड़े लिए और मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से जमा दिए। ओके, और ऑलराइट, और हम क्या रख सकते हैं, जैसे शिप है, ये फोटो फ्रेम, ये फोटो फ्रेम ली मैंने गाइस, फोटो फ्रेम, ये वाली फोटो फ्रेम ली और मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे सजा दिया गाइस, 2 फोटो फ्रेम। ओके, नाउ अब हमारे पास और क्या सजाने के लिए, मॉडल ऑफ प्लेन है, हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेन का मॉडल रख देते हैं एज इन खिलौना। नाउ गाइस अगर आप देखोगे तो हमने पूरी रेक सजाई है इस तरीके से गाइस। आप आपके मॉडल को लाइक आपने कोई कमरा बनाया, ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, कुछ भी, वहां पर आप इस तरीके से चीजों को खाली, जो आप वार्डरोब लगा के लाते हो अगर वो खाली होती है, या कोई शोकेस बनाते हो खाली होता है, इस तरीके से आप फील करके डेकोरेटिव कर सकते हो। राइट गाइस? हाँ सर। यस, ओके। नाउ गाइज मेरा जो आपको समझाने का वो था मेन पर्सपेक्टिव कि गाइज सब ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती है। लाइक गाइज जैसे अभी मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? मैं अगर सिलेक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पर मैं ये झाड़ को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बताएगा गाइज ऐसा क्यों हो पा रहा है कि मैं झाड़ को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि अभी अपना क्लिक इस पे ऑब्जेक्ट्स पे, ऑब्जेक्ट पे है, उस पे है, ट्री पे नहीं है। अगर हम नेचर के यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आप नेचर को सिलेक्ट कर पाओगे, ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करोगे तो अब आप ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट कर पाओगे। बट मान लो गाइस कि आप भूल गए हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट आपने उठाया है वो कौन सी जगह का है, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ सिलेक्ट ऑल कैटेगरी। अब आप हर चीज सिलेक्ट कर सकते हो गाइस, हर चीज, कोई सी भी। अभी बैग की देखे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, फोटो फ्रेम की प्रॉपर्टी है कलर, ये जो बाहर का जो इसका ये फ्रेम का जो कलर है, आप इस तरीके से फ्रेम का कलर बदल सकते हो लाइक दिस। ओके, अगर मैं कपड़ों को सिलेक्ट करूं प्रॉपर्टी नहीं, अलार्म वॉच का भी प्रॉपर्टी है कलर, आप ये रेड का ब्लैक या ग्रे या जो भी आप चाहो कर सकते हैं। इस तरीके से गाइज आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज ढूंढ कर उन्हें चेंज कर सकते हो। ना मान लीजिए मुझे सिलेक्ट ऑल करना है तो मैं कैसे करूंगा गाइज, कोई आइडिया है किसी को? गाइज एनी आइडिया? नो सर। मैं सिंपल क्या करूंगा, सिलेक्ट ऑल कैटेगरी, यहां से सिलेक्ट, गाइस कीबोर्ड पे से कंट्रोल प्रेस करके मैं इस तरीके से एक स्क्वायर बना लूंगा बाय द हेल्प ऑफ माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर रखना है और हमको स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है। 35 चीजें हमने लगाई थी, यहाँ दिख गई 35। अब आप इसको क्लिक करोगे गाइस डिलीट, और ये डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट इस तरीके से करते हैं, सिलेक्ट इस तरीके से करते हैं। गाइस समझ में आया सभी को? हाँ सर। यस। वन सेकंड गाइस। ओके, अब गाइस मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं फाइन ट्रीज और नॉर्मल ट्रीज के बीच में। ये नॉर्मल ट्री है हमारा, और गाइस मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ फाइन डिटेल ट्री में तो ये फाइन डिटेल ट्री है लाइक दिस। अब अगर गाइस मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो आप जो इसकी पत्तियां फल देख पा रहे हैं गाइस, ये या ये पत्तियां गाइस ये एक जैसी होने वाली है, इनमें आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा। ओके, अब अगर आप इस ट्री को जूम करके देखेंगे गाइस, अब आप इसकी पत्ती की डिटेल देखो गाइस, आपको इसकी पत्ती के बीच में एक एक लाइन पूरी क्लियर दिखेगी और हर पत्ती अपने सिमेट्री में अलग है लाइक दिस। देख पा रहे गाइस आप इसको? इवन इसकी जो टहनियां हैं ये देखिए रियलिस्टिक लगने वाली है 100%। और अगर आप इसकी टहनियों को अलग तो ये थोड़ा सा हमको है, ये भी एक अच्छी क्वालिटी में, बट इसमें और उसमें गाइस अंतर है।
राइट गाइस, देख पा रहे हैं आप अंतर दोनों में? हाँ सर। सिद्धि, चिराग, हाँ सर। yes. ये गाइस ये दोनों में डिफरेंस है। बेसिकली गाइस हम ज्यादा यही यूज करने वाले हैं, नॉर्मल वाला। हम फाइन डिटेल ट्री इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है सॉफ्टवेयर से कि अगर हम इन्हें ज्यादा लगाएंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो सकता है। ओके, अब मैं इन्हें गाइस सिलेक्ट करके डिलीट कर लूंगा, लाइक दिस, डिलीट, लाइक दिस, डिलीट। ओके, नाउ गाइस मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिलेक्ट टूल, प्लेस टूल और ये सारे टूल्स। नाउ गाइस जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कार को प्लेस करना है, ये प्लेस होगा। मैंने यहाँ पर एक कार लिया लाइक दिस और इसे प्लेस कर दिया गाइस। अब एस्केप करेंगे, कमांड से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर गाइस सिलेक्ट, यहाँ पर आता है मूव फ्री, सॉरी गाइस, मूव फ्री पे क्लिक करूंगा मैं और इसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर यहाँ पर मैंने एक घर लगा दिया, वेयर इट इज, एक बिल्डिंग लगा दी, मुझे छोटी बिल्डिंग चाहिए, ओके, लाइक दिस। ओके, अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया गाइस, इसे अगर मैंने मूव फ्री लिया तो ये बिल्डिंग के ऊपर भी आप लेके जाकर रख सकते हो, लाइक दिस, नीचे आगे पीछे कैसे भी इसको मूव कर पाओगे, हर प्रकार से मूव कर पाओगे। पर अगर आपको गाइस ऊपर और नीचे मूव करना है केवल, तो आप वर्टिकल लोगे, ये ऊपर और नीचे ही जाएगी, आगे पीछे दाएं बाएं नहीं जाएगी, सिर्फ ऊपर नीचे होगा ये। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लोगे तो गाइस ये 360 डिग्री पूरा मूव करेगी, पर ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर और नीचे नहीं जाएगी। यहाँ पर एक और ऑप्शन है गाइस टाइपिंग, आप इसकी वैल्यू, जैसे ये वाई एक्सिस जो होती जमीन है ये होना चाहिए 0, तो ये गाड़ी जो है जमीन पे टिकी रहेगी, लाइक दिस। ये अभी 23 नंबर पे है एक्स एक्सिस पे। अब अगर आप इसे कर दोगे 50 तो ये बहुत पीछे चली गई, और अगर आप 50 से कर दोगे 20 तो ये यहाँ पर आ गए। अब अगर आप 20 से कर दोगे 15 तो ये यहाँ पर। तो ये इस तरीके से इस एक्सिस पे वर्क करने वाली है। और जेड एक्सिस है गाइस -4। अब अगर इसे मैं 5 कर दूं तो ये पीछे चली जाएगी, 55 कर दूं तो बहुत पीछे चली जाएगी। ओके, यहाँ 60 कर दूं तो और पीछे। इस तरीके से गाइस ये टाइपिंग वैल्यूज होती है। वैसे टाइपिंग वैल्यूज इतनी काम की नहीं है हमारे लिए, हम इन्हें ही यूज करेंगे, राइट गाइस? गाइस सभी को समझ में आया मूव के जो चारों ऑप्शंस थे वो? शंभू, अतुल? हाँ सर। यस सर। ये होता है गाइस डिस सिलेक्ट ऑल, आप इसको करोगे सारी चीजें डिससिलेक्ट हो जाएगी। नाउ गाइस ये है रोटेट टूल। मैंने सिलेक्ट ऑल कैटेगरी करा, सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट कर लिया। अब गाइस मैं क्लिक करूंगा रोटेट पे, तो यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। गाइस अगर आप 10.5 या उससे ऊपर का वर्जन यूज कर रहे हैं आपको ये 3 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप 10.5 के नीचे यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये ऑप्शन मिलेगा, हेडिंग, बैंक और पीच, ये दोनों नहीं मिलेंगे गाइस। हेडिंग मतलब इस तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री पूरा, लाइक दिस, पहला रास्ता। ओके, दूसरा आता है पीच, इस तरीके से आप इसे झुका सकते हो, लाइक दिस। जैसे कि गाइस कोई पहाड़ बना है, उस पर आपने झाड़ लगाया, तो अगर आपने इस ढलान पे भी झाड़ लगाया है तो वो यहाँ से भी ऐसा सीधा जाएगा। आप चाहो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो तो आप यहाँ से पीच की मदद से उसे इस तरीके से झुका सकते हो, लाइक दिस गाइस। पीच और बैंक उसे झुकाने का काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये झाड़ है, यहाँ लगा है, मैंने इस झाड़ को सिलेक्ट किया, रोटेट पे आया, इसका भी आप रोटेशन इस तरीके से बदल सकते हो गाइस। इस तरीके से आप इसे थोड़ा झुका सकते हो, लाइक दिस, आगे की तरफ या थोड़ा पीछे की तरफ, या फिर दाएं थोड़ा सा या फिर बाएं थोड़ा सा। इस तरीके से गाइस आप रोटेट कर सकते हो और टिल्ट कर सकते हो। गाइस समझ में आया आपको रोटेशन मूवमेंट्स? हाँ सर। यस। बट अगर गाइस आप लोअर वर्जन यूज करें तो आपको पीच और बैंक नहीं मिलेगा, बट इट इज ओके, आपका काम चल जाएगा। नाउ गाइस यहाँ पर ऑप्शन आता है स्केल। अगर मैं स्केल सिलेक्ट करूं, ओके, रोटेशन में एक ऑप्शन और है गाइस, यहाँ पर ये गोला बना हुआ आता है। अगर ये गोले के ऊपर आप क्लिक करके ऐसे माउस को गोल गोल घुमाओगे तो भी ये रोटेट होगा। एज इन जैसे मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, सिलेक्ट पे जाता हूँ, कार को सिलेक्ट करता हूँ और रोटेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी गोला बना है। इस तरीके से आप आपके माउस से भी इसको रोटेट कर सकते हो, ये अपने आप रोटेट होगा। और आपको ये वाली मेहनत नहीं करना, एक्यूरेट रखना है, तो आप ये हेडिंग से इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हो, राइट गाइज? राइट गाइज, समझ में आया आपको? ये नाउ गाइज हमारे पास ऑप्शन है स्केल।
स्केल पे क्लिक करेंगे, सेम आपको यहाँ पर गोला मिलेगा, आप इसके ऊपर माउस से क्लिक करके अगर ऊपर की तरफ ले जाओगे माउस को तो कार बड़ा होगा, नीचे की तरफ लेके आओगे तो छोटा हो जाएगा, मिनिएचर बन जाएगा, टॉय कार बन जाएगा इस तरीके से गाइस। और आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप इसका साइज छोटा और बड़ा कर सकते हो। नाउ गाइस मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, आप किसी भी टाइप की स्केलिंग यहाँ पर जो आपको मीटर मिलेगा ये शिफ्ट प्रेस करके ही करेंगे, बिना शिफ्ट के करेंगे तो गाइस अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो आप शिफ्ट दबाकर करेंगे तो इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा आप कर पाओगे। राइट गाइस? शंभू, अतुल, सिद्धि आपको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, चिराग ऑल क्लियर? ओके, नाउ गाइस ये हमारा हुआ स्केल, रोटेट और सिलेक्ट। अब गाइस डिलीट मैंने आपको बता दिया है, जैसे ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के ऑप्शन है, अगर इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट ऑल कैटेगरी, यहाँ पर सिलेक्ट का टूल, कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से स्क्वायर बनाएंगे, तीनों सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर डिलीट को दबाएंगे, यहाँ पर डिलीट को दबाएंगे, तीनों चीजें डिलीट हो जाएंगी गाइस। ओके गाइस, समझ आया? हाँ सर। अब गाइस मैं आपको सिखाने वाला हूं प्लेसमेंट्स। यहाँ पर गाइस प्लेस, मैं कोई भी चीज प्लेस करने के लिए पहले उसे सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे नेचर। ओके, यहाँ पर आ रहा है सिंगल प्लेसमेंट। ओके गाइस, 1 सेकेंड। ओके, क्यों आ रहा है? बिकॉज ये हमने फाइन डिटेल ट्री ली है तो ये सिंगल प्लेसमेंट करवाता है, इसको आप मास प्लेसमेंट या बहुत सारा एक साथ प्लेस नहीं कर सकते। बट गाइज हम नेचर पे काम करेंगे, नॉर्मल वाले। जैसे मैं नॉर्मल वाले नेचर पे क्लिक करूंगा गाइज, ओके सेकेंड, यस गाइज मैंने अब ये ट्री को सिलेक्ट किया। अब आप देख पा रहे गाइज नीचे आ रहा है एक सिंगल प्लेसमेंट, मास प्लेसमेंट, क्लस्टर प्लेसमेंट, पेंट प्लेसमेंट। ये 4 टाइप के प्लेसमेंट होते हैं गाइज। पहला होता सिंगल, ये तो आपको पता है, बस यहां से क्लिक किया, ड्रॉप, सिंगल प्लेसमेंट, अगेन ड्रॉप, सिंगल प्लेसमेंट, अगेन ड्रॉप, सिंगल प्लेसमेंट। राइट गाइज? हाँ सर। अब गाइज हम सीखेंगे मास प्लेसमेंट। हम मास प्लेसमेंट को क्लिक करेंगे, अब आपको इस तरीके से एक गोला बना हुआ दिखेगा लाइक दिस। आपको यहाँ ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ये 0 जहां पर बना हुआ आ रहा है गोला, आपको क्लिक करना है और इस तरीके से अब आपको लाइन बनाना है लाइक दिस। अब गाइस आप देख पाएंगे इसमें 5 ट्रीज आ गए हैं, 4 ट्रीज है, कितने हैं? 5। आप इनका यहाँ से नंबर बढ़ा सकते हो, नंबर कम कर सकते हो लाइक दिस गाइस। यहाँ पर है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको झाड़ चाहिए, इस तरीके से आप इनका रोटेशन बदल सकते हो। सॉरी गाइस, यहाँ है रैंडमाइज डायरेक्शन, किसी का फेस यहाँ हो जाएगा, किसी का फेस वहां हो जाएगा, आप इस तरीके से रैंडम कर सकते हो गाइस। ओके, तो ये जो सारे झाड़ है ये रैंडमली, मतलब एक जैसे नहीं घूमेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि हमेशा होता है, आप कोई भी झाड़ उगाओ एक लाइन में, पर वो कभी भी 100% एक जैसा नहीं उगते हैं, कोई झुका हुआ रहेगा, कोई एकदम स्ट्रेट रहेगा, कोई का फेस कहीं होगा, कोई का फेस कहीं होगा। राइट गाइस? तो हम रेंडमाइज डायरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ रेंडमाइज स्पेसिंग है, जैसे इस झाड़ से इस झाड़ की जो दूरी है, सेम दूरी यहाँ से यहाँ पे भी है, यहाँ से यहाँ भी है। आप क्या कर सकते हैं गाइस, रेंडमाइज स्पेसिंग करोगे तो कोई 2 झाड़ आसपास हो जाएंगे, कोई दूर हो जाएंगे लाइक दिस गाइस। तो जो इनकी दूरी है गाइस ये एक दिशा में रहेगी, बदल जाएगी। ओके, नाउ गाइस होता है रेंडमाइज ऑफसेट फ्रॉम द लाइन। ये बीच में एक लाइन है गाइस, इसके ऊपर सारे झाड़ है, अगर आप इसको भी रेंडमाइज कर दोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगी गाइस, कोई एक कोने में, कोई एक कोने में, कोई बीच में, कोई कहाँ, कोई कहाँ, इस तरीके से रेंडमाइज हो जाएंगे। अगेन आप सेम कर सकते हो गाइस। ये सारे ऑप्शन समझ में आए सभी को? हाँ सर। हाँ सर। यस। नाउ गाइस हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पर ऐड ट्री। आपको मान लो इसके साथ और दूसरा ट्री भी चाहिए, पाम ट्री। आप ये ट्री को सिलेक्ट करो यहाँ से आकर और इस पे इस तरीके से ड्रैग कर दो, ड्रॉप। अब ये 2 पाम ट्री हो गए, 2 ये हो गए। आप नंबर बढ़ाओगे तो इस तरीके से भी हो सकता है कि पाम ट्री ज्यादा हो जाए, ये एक हो जाए। ये गाइस इस पे डिपेंड करता है, आप नंबर सेट नहीं कर सकते आपके हिसाब से कि आपको कौन सा झाड़ ज्यादा चाहिए और कौन सा कम। मान लो अब आपको ये वाला ट्री भी चाहिए, ब्रॉड लीव्स वाला, ये वाला ट्री, तो आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो गाइस 2 ये वाले हो गए, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया।
इस तरीके से आप अलग अलग प्लेसमेंट भी एक ही बार में कर सकते हो। आप इसके नंबर बढ़ा सकते हो, आइटम के कम कर सकते हो, बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है गाइस। ये होता है गाइस मास प्लेसमेंट। गाइस आप मास प्लेसमेंट करके मुझे एक रेंडर करके देने वाले हैं, ये आपका असाइनमेंट है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से मास प्लेसमेंट आपको बनाना है। लाइक लास्ट बैच में स्टूडेंट्स ने मुझे बनाकर दिया था। वेट अ व्हाइल गाइस। ये है गाइस मास प्लेसमेंट। यहाँ पर एक तरफ सारे झाड़ है, यहाँ पर एक तरफ सारे झाड़ है, बीच में रोड बनाई है, गाड़ियां लगाई है, पीछे बिल्डिंग है। आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है गाइस। मैं अभी आपको ये सिंगल प्लेसमेंट होता है ये भी सिखाने वाला हूँ अभी। यस, ये मास प्लेसमेंट है गाइस। इस तरीके से आप रोड पेंट कर सकते हो, गिरे हुए पत्ते लगा सकते हो, झाड़ लगा सकते हो, पीछे बिल्डिंग लगा सकते हो, या यस ये मास प्लेसमेंट है। इसमें ये कर्व बनाया गाइस, कर्व बनाना मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। इस तरीके से आप बना सकते हो जंगल। गाइस आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएंगे। आपके गाइस 3 असाइनमेंट होने वाले हैं। लेट मी टेल यू आपके 3 असाइनमेंट्स क्या होने वाले हैं। ओके गाइस, पहला असाइनमेंट होगा मॉर्निंग की चाय फुल पॉन्ड का सीन, जो मैंने आपको आज बनाकर दिखाया। दूसरा असाइनमेंट होगा मास प्लेसमेंट के साथ एक वॉलपेपर। एक होगा सिंगल प्लेसमेंट के साथ वॉलपेपर। राइट गाइस? बड़ा वाला भी आज होना है पहली। गाइस अतुल, सिद्धि, चिराग, शंभू, हाँ सर। ये आपके तीनों प्रोजेक्ट होने वाले हैं, ठीक है? ये आपको बनाना है गाइस। ओके, नाउ गाइस मैं अगेन सॉफ्टवेयर में जाके आपको बताता हूं। ये हमने मास प्लेसमेंट किया गाइस। मान लीजिए अब आपको ये ट्री सब डिलीट करना है। आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, दैट इज इट। अगेन गाइस मैं प्लेसमेंट में जाऊंगा, मैं एक ट्री सिलेक्ट करता हूं, मास प्लेसमेंट पे सिलेक्ट करता हूं। जैसे आप गाइस मास प्लेसमेंट पे सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ दिखेगा, आपको 3 झाड़ जो आपने सिलेक्ट करे ऑलरेडी दिख रहे हैं। आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं गाइस। कैसे? यहाँ आएगा डिलीट का डस्टबिन का बना हुआ ऑप्शन, 2 बार आप इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट डिलीट। जैसे ये सिंगल अभी रहेगा ही रहेगा, आपको चेंज करना है। अब मैं गाइस फ्लावर्स लगाना चाहता हूँ, मैं फ्लावर सिलेक्ट कर लूंगा, अब ये फ्लावर हो गया। नाउ गाइस जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन बना दी फ्लावर की। ओके, अब गाइस जैसे कि आप कंट्रोल दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, और यहाँ पर जो डॉट है इससे थोड़ा दूर जाएंगे। गाइस आपको ये डॉट डॉट लाइन बनी हुई दिख रही है? गाइस आप ये डॉट डॉट वाली लाइन देख पा रहे हो? यस सर। इस तरीके से आपको डॉट वाली लाइन आएगी। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, जितनी भी दूरी पे आपको ये एक और प्लेसमेंट करना है, लाइक दिस। अब गाइस आप अगेन यहां से भी या यहां से भी एक और कर्व ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अगेन कंट्रोल दबाया और इसे यहां पर लेकर आ गया मैं, लाइक दिस गाइस, और मैंने यहाँ क्लिक कर दिया लाइक दिस। अगेन मैंने कंट्रोल दबाया और यहाँ पर क्लिक कर दिया लाइक गाइस, लाइक दिस और लाइक दिस। ओके, नाउ गाइस आप ये कर्व देख पा रहे हैं, राइट? मैं इसे खींचकर यहाँ पर भी लेकर जा सकता हूँ, ये बड़ा कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पर आएगा स्मूथ कॉर्नर 50%। आप इसको 100 कर दो, यहाँ पर आप 100 कर दो, यहाँ पर आप 100 कर दो, लाइक दिस गाइस। अब आप इसको पकड़ के इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक दिस, यहाँ लाइक दिस, और इसे भी पकड़ के आप इस तरीके से मूव कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ आप इसे मूव कर सकते हो, लाइक दिस, इसे मूव कर सकते हो, लाइक दिस। इस तरीके से गाइस आप डिफरेंट तरीके से आपका शेप बना सकते हो प्लेसमेंट का, और यहाँ से आपके आइटम्स के नंबर बढ़ा दोगे तो इस तरीके से शेप में बन जाएगा। राइट गाइस, ये कंट्रोल वाला ऑप्शन समझ में आया गाइस आपको? हाँ सर। नाउ गाइस मैं इसमें एक और क्रिएटिविटी आपको दिखाता हूं। मैं फिलहाल में इसको ओके कर देता हूं। नाउ गाइस अगेन मैं मास प्लेसमेंट में जाऊंगा। ओके, मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बनाऊंगा, लाइक दिस। गाइस मैं कंट्रोल दबाऊंगा। ओके, मैं फिलहाल में इसे कैंसिल करता हूं। गाइस मैंने एक मास प्लेसमेंट लिया और गाइस मैंने क्या किया, यहां से इतनी बड़ी एक लाइन बनाई। अब गाइस मुझे इसमें जिगजैग कर्व्स बनाने। गाइस आप कंट्रोल दबाएंगे, कहीं पे भी जहां आपको डॉट चाहिए एक और, आप कंट्रोल दबाएंगे, डॉट आ जाएगा।
आप कंट्रोल दबाएंगे डॉट आ जाएगा, कंट्रोल दबाएंगे डॉट डॉट डॉट, जितने आपको डॉट चाहिए आप ले सकते हैं। गाइस ये रेड लाइन चली जाएगी, जाना भी चाहिए, आप इसको पकड़ के इस तरीके से चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, हमको यहाँ चाहिए गाइस डॉट, कंट्रोल एंड डॉट। इस तरीके से आप गाइस जिगजैग बना सकते हो, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये भी कंट्रोल से बनेगा सर? हाँ, ये सारे जहां जहां आपको डॉट चाहिए, मान लो आपको यहाँ पर एक और डॉट चाहिए, कंट्रोल दबाएंगे और जहां पर आपको डॉट चाहिए वहां पर आप माउस का लेफ्ट क्लिक कर देंगे लाइक दिस, और ये एक और बन जाएगा लाइक दिस। सर मेरे इसमें एक मिनट देखिए सर आप, ये देखिए सर आप, इसमें क्या हो रहा है कि ये ट्रीज ऐसे नजर आ रहा है सर, ये डिब्बे टाइप में क्लियर नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ट्री लगाया हुआ है मैंने, कुछ लगाया हुआ है, तो ये जूम करने पे नजर आ रहा है, बाकी ये देखो सर। हाँ, ये हमने शंभू इसमें हमने जो है क्या ऑन करा था, मैंने आपको बताया था कि हमारी फाइल हेवी ना हो, हमने प्रॉक्सीज ऑन करी थी। आपकी फाइल हेवी ना हो तो प्रॉक्सीज क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स को बॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये प्रॉक्सीज आपकी आप ऑफ कर देंगे तो आपको फिर दिखने लगेगा, बट आपकी फाइल की साइज हेवी हो जाएगी और फिर उस कारण क्या होगा कि आपको लैग आ सकता है चलाने में। अच्छा, आप वो ऑफ कर देंगे तो दिखने लग जाएगा। कहाँ से होगा सर ये प्रॉक्सीज, ये हाँ, देखिए थर्ड नंबर पे ऑफ करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। अब आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। ये तब होता है गाइस जब आप जूम करते हो ना, जूम आउट, तो पीछे की चीजें नहीं दिखती हैं और आगे की चीजें दिखती हैं। ओके गाइस, सर फर्स्ट क्लास में आपने बताया था, उस दिन कर दिया था मैंने, तब से ऐसा हो रहा है। यस, क्योंकि हमने प्रॉक्सीज ऑन करी थी शंभू, इसीलिए। ठीक और प्रॉक्सीज हम इसलिए ऑन करते हैं ताकि हमारा जो फाइल है वो ज्यादा हेवी ना बने, ठीक है। ठीक है सर। नाउ गाइस इस तरीके से, जैसे मान लो कि मुझे लग रहा है कि ये वाला जो डॉट है मैंने गलती से बना लिया है, तो ये डॉट के ऊपर क्या करेंगे आप, सिंपल आप जाएंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे, डॉट डिलीट हो जाएगा। मैंने मान लो कि गाइस मुझे लग रहा है ये वाला डॉट भी ज्यादा हो गया, मुझे डिलीट करना है, इस पे आप जाओगे, कर्सर रखोगे, माउस का राइट क्लिक दबाओगे, डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से गाइस आप शेप दे सकते हो, वेव बना सकते हो और आपके ऑब्जेक्ट्स जो है बढ़ा सकते हो, लाइक दिस गाइस। ओके गाइस, या सभी को समझ में आया मास प्लेसमेंट्स कैसे करेंगे? इस तरीके से गाइस हम मास प्लेसमेंट करेंगे। गाइस आप मास प्लेसमेंट यूज करके मुझे कल एक वॉलपेपर बना के देने वाले हैं, ओके? ठीक है सर। हाँ सर। ओके, नाउ गाइस मैं आपको अगेन आगे का बता दूं, ये है क्लस्टर प्लेसमेंट। क्लस्टर मतलब गाइस ये एक साथ बहुत सारे ट्रीज प्लेस करेगा, ओके? जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाला पाम ट्री लिया और मैंने सिलेक्ट किया क्लस्टर प्लेसमेंट। अब आप देखेंगे तो एक साथ बहुत सारे ट्री लग गए, बहुत सारे ट्री लग गए, लाइक दिस गाइस। अपने हिसाब से रैंडमली ट्रीज प्लेस करेगा, मतलब कुछ ही क्लिक्स में गाइस हमने जंगल बना दिया यहाँ पे, राइट? हाँ सर। यस, इस तरीके से ये क्लस्टर प्लेसमेंट काम करता है। नाउ गाइस मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। मान लो आप सिंगल प्लेसमेंट यूज कर रहे हो, ओके, जैसे एक एक झाड़ लगा रहे हो और आपको लगता है कि आपको बहुत सारे झाड़ लगाना है, आप आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल को दबाएंगे, ये अब क्लस्टर प्लेसमेंट बन जाएगा। आप जितनी देर तक दबा कर रखेंगे ये क्लस्टर बने रहेगा। जैसे आप माउस जैसे आप कंट्रोल की को छोड़ोगे ये वापस से सिंगल प्लेसमेंट हो जाएगा। गाइस समझ में आया? हाँ सर। यस, नाउ गाइस ये हमारे क्लस्टर प्लेसमेंट्स हो गए हैं। अब अपना आखिरी ऑप्शन बचा है प्लेसमेंट का, जो कि है पेंट प्लेसमेंट। गाइस मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे दूं, पेंट प्लेसमेंट आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पेंट प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ही सेकंड के अंदर बहुत सारे झाड़ लग जाते हैं, जिससे आपकी फाइल बहुत भारी हो सकती है और आपका कंप्यूटर क्रैश होने का खतरा रहता है। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ओके है या लो है, कम है, आप गलती से भी इसे यूज ना करें। मैं आपको करके दिखाता हूं। पेंट प्लेसमेंट लिया, डेंसिटी मैंने 100% रहनी थी, कम नहीं करी, बस एक क्लिक करूंगा हल्का सा, गाइस देखो कितने सारे आ गए, सिंगल क्लिक पे। एक और क्लिक किया लाइक दिस। अगर मैंने गाइस गलती से यहाँ पर क्लिक करके 2 सेकंड होल्ड करके आगे भी बढ़ाया लाइक दिस, अब गाइस अगर मैं ओके करता हूं और ये सारे ट्रीज देखता हूं कितने प्लेस हुए हैं, गाइस कुछ क्लिक्स के अंदर 175 प्लेस हो गए, राइट? इसीलिए गाइस हम इसीलिए गाइस हम पेंट प्लेसमेंट यूज नहीं करेंगे, राइट गाइस? हाँ सर। यस, नाउ गाइस हम लैंडस्केप में आते हैं।
यहाँ पर है हमारा गाइज लैंडस्केप ग्रास। आप गाइज इसको जैसे ही ऑन करेंगे, ओके, बिफोर गोइंग टू दिस मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। गाइज ये क्या घास आपको ओरिजिनल घास जैसे दिख रही है? शंभू, अतुल, हाँ सर। चिराग, क्या ये आपको असली घास लग रही है? हाँ सर। लग रही है आपको असली घास ये? ओके, अब मैं अगर इस लैंडस्केप ग्रास में आके इसे ऑन करूं तो अब आपको क्या लग रहा है? अब लग रही है सर, अब है ना? पहले क्या लग रहा था? वॉलपेपर लग रहा था या पेंट करा हुआ लग रहा था। जब आप इसे जैसे ऑन करोगे रियल घास में आ जाएगी और आपको यहाँ प्रॉपर्टी भी मिलेगी। यहाँ सब घास के साइज को इस तरीके से बढ़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, हाइट बड़ी कर सकते हो, छोटी कर सकते हो। वाइल्डनेस मतलब इस तरीके से वाइल्डनेस बढ़ाओगे तो कहीं कहीं घास अच्छी उगेगी, कहीं कम उगेगी। इस तरीके से ये वाइल्डनेस होगी, मतलब कहीं पर प्रॉपर रहेगी, कहीं पर नहीं रहेगी। इसे बोलते हैं वाइल्डनेस। अगर आपको सब जगह एक जैसी चाहिए तो वाइल्डनेस नहीं बढ़ाएंगे। ये है गाइज हमारी 3D ग्रास या लैंडस्केप ग्रास। इसमें गाइज हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड स्कैटर ऑब्जेक्ट। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे गाइज, यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा। मान लो आपको इस घास पे पत्ते उगाने हैं, मतलब गिरे हुए डालने हैं। आप यहाँ पर जाएंगे लीव्स में और यहाँ पर गाइस पत्ते गिर चुके हैं। आप घास की हाइट थोड़ी कम करेंगे, साइज कम करेंगे तो गाइस आपको ये पत्ते दिख रहे होंगे लाइक दिस। यहाँ पर गाइस स्प्रेड, स्प्रेड अगर आप बढ़ाओगे तो बहुत दूर दूर फैल जाएंगे पत्ते। स्प्रेड 0 करोगे तो गाइस आपको पास पास दिखेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। गाइस देख पा रहे हैं पत्तों को? पत्ते के साइज को आप बढ़ा कर सकते हो, रेंडमाइज कर सकते हो साइज कि कोई पत्ता बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा लाइक दिस। ये बड़े हो गए, ये छोटे हो गए। अब गाइज आप देखोगे तो यहाँ पर पूरी पूरी इनफाइनाइट लैंडस्केप में हमारे पत्ते बिक चुके हैं। राइट गाइज? गाइज समझ में आया आपको टूल? सर ये ग्रास Yes, कैसे ऑन हुई सर ये? हम यहाँ पर लैंडस्केप में गए, लैंडस्केप इसमें हमारे पास है लैंडस्केप ग्रास और यहाँ से हमने ऑन कर दिया। सर ये ऑन करने पर भी मेरे आ नहीं रही। दिखाइए अब आपकी स्क्रीन। सर ये 1 सेकेंड। शंभू। ओके, दिखाइए अब। ये देखिए सर, कहाँ है आपने ऑन कहाँ किया? यहाँ पर ऑन करो ना। ये हाँ, इसको दबाओ। ये किया ऑन आपने? इसकी सेटिंग्स देखो। शंभू एक्चुअली ये जो ग्रास आपको नहीं दिख रही है, आपने मॉडल बना कर लाए उसके साथ लगाया था क्या आपने प्लेन? प्लेन मतलब सर? आपने जो मॉडल इंपोर्ट किया है सिर्फ इतना ही मॉडल है कि साथ में ये भी मॉडल, ये भी जुड़ा हुआ था उसके? पूरा ही मॉडल है सर ये। हाँ, तो अब देखो बाहर देखो, जहां पर मॉडल नहीं वहां पर घास वर्क कर रही है। यहाँ भी नहीं आ रही है सर ये। यहाँ पर आ रही है। जब आप बंद करके चालू करके देखो तो जूम करके दिखेगा आपको। जूम करो जहां पर मॉडल नहीं है वहां पर। अच्छा ऐसा है। यस, ये मॉडल के अंदर आप 3D ग्रास अलग तरीके से लगाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये लैंडस्केप की ग्रास है जहां पर आप मॉडल इंपोर्ट नहीं करते वहां के लिए। ओके, ठीक है जी, ठीक है सर। यस। नाउ गाइस, जैसे कि ये जो स्कैटर्ड लीव्स है हमने ये लगा दी, मुझे और कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करना है। मैं ऐड स्कैटर ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, बैक करूंगा, मैं पत्थर चाहता हूं। मैं ये छोटे छोटे पत्थर यहाँ ऐड कर लूंगा, ये वाले। इनका साइज छोटा करूंगा, थोड़ा सा स्प्रेड 0 करूंगा लाइक दिस। अभी पत्थर भी आपको दिखेंगे। मुझे मान लो यहाँ कुछ फूल भी उगाना है, ऐड है स्कैटर ऑब्जेक्ट। अब मैं ये वाले फूल को सिलेक्ट करूंगा, इस तरीके से फूल लग जाएंगे। इसका साइज बड़ा कर लूंगा थोड़ा सा और स्प्रेड 0 कर लूंगा तो बहुत सारे दिखने लगेंगे लाइक दिस। इस तरीके से गाइज आपका जितना मन हो ऑब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। राइट गाइज? गाइज समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। आपको लग रहा है गाइज कि ये वाला जो प्लांट आपने लगाया है ये वॉयलेट वाला, इसकी जगह आपको दूसरा लगाना है, तो आप क्या करेंगे? वॉयलेट वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा एडिट का ऑप्शन पेन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बैक करके आपको जो सिलेक्ट करना, लाइक व्हाइट वाला, तो वो उसकी जगह व्हाइट हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपको पत्थर डिलीट करना, पत्थर नहीं चाहिए, आप पत्थर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे नन, वो गाइस डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से गाइस आप 3D ग्रास का इफेक्ट बना सकते हो और स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हो। नाउ गाइस, जैसे कि मैं लैंडस्केप में जाऊं, हाइट का टूल लूं थोड़ा सा रेज और इसका ब्रश साइज बढ़ा लूंगा लाइक दिस।
बहुत ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा कम करता हूँ। ओके लाइक दिस। मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा गाइज। ओके, इस तरीके से गाइज मैं थोड़ा सा लैंडस्केपिंग कर लूंगा कि थोड़ा पहाड़ वाला फील आए, थोड़ा नॉर्मल फील आए। ओके लाइक दिस गाइज। ओके, अब मैं गाइज जाता हूँ कंटेंट लाइब्रेरी में। फिलहाल मैं गाइज मैं इसे ऑफ कर दूंगा, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ रखा रहेगा। अब रेंडर के टाइम पे हम इसे ऑन करेंगे। मैं कंटेंट लाइब्रेरी में जाऊंगा, नेचर में जाऊंगा, मैं गाइज यहाँ पर एक ट्री ले लूंगा ब्रॉड लीव्स ट्री में से, या कोई सा भी ट्री जो आप लेना चाहो गाइज। ओके, मैं ये वाला ट्री लेना चाहूंगा लाइक दिस। मैं इस ट्री को गाइज यहाँ पर लगा दूंगा। अब गाइज मैं एक रॉक को सिलेक्ट करूंगा। मैं गाइज ये वाला रॉक ले लेता हूँ लाइक दिस, और गाइज मैं इस रॉक को यहाँ पर रख दूंगा। नाउ गाइज मैं इस रॉक को सिलेक्ट करूंगा, इसे नीचे की तरफ मूव करूंगा इस तरीके से। नाउ गाइज मैं इसको स्केल करूंगा, मुझे छोटा करना है, इस तरीके से मैं इसे छोटा कर लूंगा लाइक दिस। ओके, नाउ गाइज मेरे लिए डन है। अब मैं क्या करूंगा, लैंडस्केप में जाऊंगा, हमारा जो हमने काम किया था ग्रास का वो ऑन कर लूंगा। गाइज अब मैं फोटो मोड में जाऊंगा, हमारा फोटो जो है फोकल लेंथ हम रखेंगे 25 के आसपास। ओके, अब गाइज आप सीन बनाएंगे, आपको जो सीन लग रहा है आपकी पसंद के हिसाब से आप बना सकते हैं लाइक दिस, या फिर गाइज आप इस तरफ से ले सकते हैं सीन को लाइक दिस। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे गाइज, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको किस तरीके का सीन बनाना है। ओके लाइक दिस। लैंडस्केपिंग के लिए गाइज आपके पास कोई प्रॉपर आपको वो नहीं है रूल कि आपको फोकल लेंथ कितनी रखना है, आप आपके हिसाब से रख सकते हो, आई लेवल भी रख सकते हो, बिकॉज ये लैंडस्केपिंग है। बट सीन अडोरेबल होना चाहिए और देखने वाला होना चाहिए कि हाँ प्रॉपर इस तरीके से हो सकता है। ओके, मैं इस तरीके से बना सकता हूँ शॉट, या फिर गाइज आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, आप इस तरीके से भी शॉट बना सकते हो लाइक दिस। ओके लाइक दिस गाइज। ओके, मैं इस तरीके से सीन बना लेता हूं। ओके लाइक दिस गाइज। अब मैं इस शॉट को स्टोर कर लूंगा। मैं गाइज एफएक्स में जाऊंगा, रियल स्काइज में जाऊंगा, मैं यहाँ पर गाइज शाम का सीन सिलेक्ट करूंगा, इवनिंग, और ये वाला लाइक दिस गाइज। अब मैं इसकी हेडिंग को चेंज करूंगा गाइज। ओके, यहाँ पर मुझे सन दिख रहा है, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा चेंज करूँ, मैं ये वाला स्काई ले लेता हूँ जहाँ पर मुझे सन क्लियर दिख रही है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है लाइक दिस गाइज। ब्राइटनेस आप बढ़ा और कम कर सकते हो, ओवरऑल ब्राइटनेस भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, आप स्काई चेंज करके भी देख सकते हो आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, मुझे ये वाला भी ट्राई करना है। ओके, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, आप पे डिपेंड करता है गाइज आपको कौन सा स्काई यहाँ पर लगाना है। ओके लाइक दिस, यहाँ पर ऑरेंज का इसका इफेक्ट भी आ रहा है, ब्राइटनेस में थोड़ा कम कर दूंगा और स्काई फ्लिप करके, ठीक है। ऑल राइट गाइज, ये मैंने एक सीन बना लिया है। यहाँ पर गाइज आप छोटी मोटी चीजें प्लेस कर सकते हो, जैसे बिल्ड मोड में गए आप, गाइज गए हाइट सॉरी इसमें कंटेंट लाइब्रेरी में, नेचर में, यहाँ पर आप जाएंगे प्लांट्स में या फिर ग्रास में, आप इस तरीके से यहाँ पर ग्रास लगा सकते हो गाइज लाइक दिस। और गाइज यहाँ पर आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ये वाली ग्रास लेकर यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पर आप छोटे पत्थर को भी डाल सकते हो गाइज इस तरीके से लाइक दिस गाइज। ओके, दैट इज इनफ। अब आप आपके फोटो मोड में जाएंगे वापस से, और आपने जो फोटो बनाया उसमें जाएंगे। अब गाइज आपको पत्थर और यहाँ पर छोटे पौधे वगैरह सब दिख रहे हैं। नाउ गाइज आप रेंडर करेंगे, रेंडर डेस्कटॉप, और इसका नाम मैं दे देता हूँ 5। ओके 5 ऑलरेडी है, 6 सेव, ओपन फोल्डर। नाउ गाइज ये जो है हमारा सिंगल ट्री प्लेसमेंट से हमने रेंडर बनाया है वॉलपेपर। गाइज आपको एक बनाना है इस तरीके की, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, सिंगल ट्री प्लेसमेंट का, एक बनाना है मास ट्री प्लेसमेंट्स का, और गाइज एक आपको पॉन्ड का सीन बनाना है। ये 3 असाइनमेंट है गाइज आप लोगों के। ओके गाइज, ठीक है हाँ सर। सर, हाँ सर। गाइज आज की हमारी क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम आए गाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइज, हाँ सर, ठीक, ओके सर। ओके गाइज, आज की क्लास से कोई आपको क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई क्वेरी है आप लोगों की गाइज? नहीं सर, अभी तो नहीं। ओके।
सिद्धि, आप लोग आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी? चिराग? नो सर। ओके, ऑल राइट गाइज। तो गाइज हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग्स और सारे मटेरियल्स आपको ड्राइव में मिल जाएंगे। मैं ड्राइव की लिंक अगेन शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ऑल राइट गाइज, हम लोग कल मिलेंगे गाइज। आप प्रैक्टिस करेंगे और प्लीज गाइज आप लोग ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बाद में आप रेंडर अच्छे से बना पाओगे गाइज। अदरवाइज अगर आप भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इतना अच्छा रेंडर बनाना सीखना है गाइज, वो आप उससे पीछे हट जाओगे। आपका लॉस है गाइज। मैं तो आपको सिखा दूंगा और मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा हूं, बट गाइज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। राइट गाइज? हाँ सर। ओके गाइज, बाय गाइज, टेक केयर। गुड डे सर। थैंक यू, सेम टू यू।